आरसी यादव सर। थैंक यू सर। और टीम चैंपियन परिवार और नेक्स्ट मनी परिवार के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और डेफिनेटली आप लोगों ने जो मेहनत और जो विश्वास आज मुझ पर दिखाया है और अपने टीम को जो यहाँ पे कनेक्ट करवाया है, उसको डेफिनेटली मैं पूरा करने का अपना पूरी अच्छी नीयत से, बेहतरीन नीयत के साथ अपना बेहतरीन देने का पूरा प्रयत्न करूंगा। बस मेरी यही विनती है, इस सेशन के अंत तक, इस सेशन के लास्ट एंडिंग तक अपना सारा काम आज के लिए आप साइड कर दीजिए। न व्हाट्सएप स्टेटस, न फेसबुक स्टेटस, न दूसरा कोई कॉलिंग, बाकी कोई काम हो तो प्लीज अगला 45 टू 50 मिनट्स, लगभग 45 मिनट, अगर आप अपना सारा ध्यान आज के इस सेशन पे लगा देंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपका जो माइंडसेट आज तक जो नेक्स्ट मनी को लेकर था, या आपका जो माइंडसेट आज तक डायरेक्ट सेलिंग को लेकर था, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर था, या जो एक कोट है बड़ी सोच का बड़ा जादू, जो आज का टॉपिक इसी पे रखा गया है कि बड़ी सोच का बड़ा जादू। मैसेज दूंगा सर, 1 मिनट रोकना चाहूंगा, सॉरी सर, लेकिन सर बहुत सारे मित्रों का, बहुत सारे लीडरों का कॉल आ रहा है, प्लीज अगर लाइव कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा सर। कमल जी लाइव कर रहे हैं और उसकी लिंक आपको ग्रुपों में और चैट पे मिल जाएगी सर। ओके सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। और इस प्यार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सभी साथियों का जिन्होंने आज बहुत कॉलिंग किया कल से, और डेफिनेटली उसका परिणाम आपको दिखने लगेगा अगले 15-20 दिनों में। तो मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूं, नेपोलियन हिल की एक बुक बड़ी सोच का बड़ा जादू, थिंक रिच एंड ग्रो रिच। सब कुछ जो है हमारे इस माइंड में है, सब कुछ जो है हमारी सोच में है, और उस सोच से क्या हो सकता है, आज वो सोच जो आपकी नेक्स्ट मनी को लेके या डायरेक्ट सेलिंग को लेके, वो आज हम इस प्लेटफॉर्म पर चेंज करने जा रहे हैं। और उस सोच को कैसे हम पॉजिटिव एंगल में लेकर जाते हैं, उसके ऊपर आज बातचीत करने वाले हैं। तो चलते हैं, समय को बिना गवाए हम आज के सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे कोई भी को-होस्ट साथी कंफर्म कर ले सर, क्या मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज दोनों ही क्लियर है सर? यस सर, क्लियर सर। थैंक यू वेरी मच। और वंस अगेन वार्म वेलकम आप सभी साथियों का जो मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं या आज के जूम मीटिंग में मेरे साथ बने हुए सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन में आने के लिए। और मैं हर्ष सरियोत फ्रॉम जयपुर राजस्थान, फर्स्ट क्राउन डायमंड ऑफ नेक्स्ट मनी टीम चैंपियन, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वेरी वेरी स्पेशल प्रोग्राम, स्पेशली फॉर नेक्स्ट मनी प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिन्होंने नेक्स्ट मनी में अपनी आईडी अपग्रेड तो कर ली है, किसी कारणवश वो आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। एक ही उसका रीजन, चाहे कितने दूसरे रीजन आप निकाले, पर जो सबसे पहला जो मुख्य रीजन होता है, अलग रीजन क्या है, टाइम नहीं मिल रहा सर, मुझे लोग नहीं मिल रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं बिजी ज्यादा हूं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आपके पास। परंतु जो मुख्य कारण है कि जो सोच इस नेक्स्ट मनी को लेकर आपकी होनी चाहिए, जो विजन आपका क्लियर होना चाहिए इस नेक्स्ट मनी को लेकर, कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाया है। और आज के इस टॉपिक के माध्यम से मैं वही क्लियर करने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, एक ऐसी दुनिया जहां पर आपको टाइम फ्रीडम तो मिलने ही वाली है, साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलने वाली है। जिंदगी में आज जो हम जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है वहां से मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम तो मिल जाए, वो भी मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि वो एक एक्टिव इनकम दौर में आता है। जब तक आप उसको करते हैं तब तक आपको इनकम आने वाली है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी इनकम आपको आने वाली है। तो वो एक्चुअल फाइनेंशियल फ्रीडम तो वहां पर भी नहीं हो पाती है। परंतु जिस बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस बिजनेस में आप आ चुके हो,
दबाववश, प्रभाववश, किसी भी कारणवश आ चुके हो, तो आप उस ऊपर वाले का, उस भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए जिन्होंने आपको एक ऐसे मौके में लाकर खड़ा कर दिया है, ऐसी अपॉर्चुनिटी में लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। तहे दिल से जहां पर आप बैठे हैं वहां से एक शुक्रिया, एक धन्यवाद अदा कीजिए उस ऊपर वाले का जिसने आपको एक खूबसूरत अपॉर्चुनिटी दी है। और दूसरा, अपने आप को थैंक कीजिए कि आप इस अपॉर्चुनिटी में हैं और उसके बाद भी आप इस मीटिंग का हिस्सा आज बने हैं। अपने आप को धन्यवाद दीजिए कि आपने एक बेहतरीन निर्णय अपने जीवन का लिया है नेक्स्ट मनी को ज्वाइन करने का। उसके बाद एक बेहतरीन निर्णय आपने लिया है आज के इस सेशन में आने का। तो आप अपने आप को धन्यवाद दीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आई हैव डन वेरी गुड थिंग। उसके बाद जो थैंक बनता है हमारे रेस्पेक्टेड अभिषेक बर्मन जी का और मैडम शबनम प्रवीण मैडम का, जिनकी सोच न केवल खुद को पैसा कमाने के लिए परंतु एक ऐसा मौका क्रिएट करने के लिए कि आज भारत का हर युवा और भारत का हर वो व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है वो उस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से कुछ कर सकता है। इनकी सोच को मैं शत शत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि इन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, इन्होंने सोचा आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए, इन्होंने सोचा भारत के युवाओं के लिए, इन्होंने सोचा उन अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए, या एम्प्लॉयड तो है परंतु क्या आप एक बात मुझे अपने आप को जवाब दीजिए, आज आप जो भी कमा रहे हैं क्या आपकी क्वालिटी, आपकी स्किल और आपकी लेबर जितनी आप वहां पे कर रहे हो उसके हिसाब से क्या आपको पैसा मिल रहा है? आप एम्प्लॉयड तो दिख रहे हो, आपको 10,000, 20,000, 50,000 मिल रहा है, परंतु वो दिन का आपका 16 घंटा 12 घंटा लेकर जा रहा है, आपके टाइम को किल कर रहा है, आपके टाइम को गुलाम बना दिया है। उनके हिसाब से आपको छुट्टी मिलेगी, उनके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। वो एक्चुअली फ्रीडम नहीं है जो हम चाह रहे थे। थैंक्स कीजिए उस अपलाइन का जिसने आपको ये बिजनेस दिया। भगवान तो नहीं है पर वो भगवान से कम भी नहीं है जिसने आपको ये बिजनेस दिखाया है। उस अपलाइन को, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, जैसा भी हो, उसको शुक्रिया कीजिएगा कि वो ही वो इंसान है जिसने आपको एक जादुई चिराग दे दिया है, एक पारस का पत्थर दे दिया है आपके हाथ में। आप इसको कितना यूटिलाइज करते हैं, या आप इससे कितना सोना बनाते हैं, या आप इस जादुई चिराग से अपनी कितनी इच्छाएं पूरी करते हैं, ये निर्भर आप पे करता है। परंतु उस अपलाइन का जरूर शुक्रिया कीजिएगा जिन्होंने आपको इस सिस्टम में लेकर आया है। यू आर सुपर हीरो, वंस अगेन यू आर सुपर हीरो। मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि आपने एक बेहतरीन निर्णय अपने जीवन का लिया और आज की इस मीटिंग में है। सुपर हीरो मैं इसलिए बोल रहा हूं, शायद अगर कोई आज अगर मैं बात करूं फील्ड की तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जॉब से 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमा रहे हैं, परंतु वो खुद कमा रहे हैं, वो लोगों को मौका नहीं दे पा रहे कि वो 1 लाख 2 लाख उनकी वजह से कमा पाए या लोगों की मदद कर सके पैसा कमाने में। वो कर तो रहे हैं पर अपने लिए कर रहे हैं। आप यहाँ पे कमाओगे तो सही, साथ ही साथ आपके जरिए लाखों लोगों का परिवार चलने वाला है, लाखों लोगों तक एक मौका जाने वाला है कि वो कमा सके, अपने सपने पूरे कर सके, अपने माता पिता के सपने पूरा कर सके, अपने बच्चे के सपना पूरा कर सके, अपना वाइफ का सपना पूरा कर सके, और सबसे बड़ी बात अपने आप का सपना भी पूरा कर सके। इसलिए मैं कह रहा हूं यू आर सुपर हीरो। अब ज्वाइनिंग आपने कर ली, 1770 से 1550 पॉइंट मिल गए, तो कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा है ये 1770 का बिजनेस है, कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है ये 1550 पॉइंट आ गए, चलो मैं थोड़ा थोड़ा यूज कर लूंगा, कैशबैक लूंगा, तो 220 रुपया ही तो गया है। गया ही क्या है, क्या गया है इस बिजनेस में तो जो इतनी टेंशन लेनी है? इसके लिए इसको कैसा ले रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं, हल्के में आंक रहे हैं इस बिजनेस को। अगर उन्होंने कहीं 10 लाख रुपया लगाया होता, 20 लाख रुपया लगाया होता,
या जहां पर वो 50,000 रुपए की या 1 लाख की जॉब कर रहे हैं, वहां पे वो सीरियस है, वहां पे वो टाइम पे पहुंच जाते हैं, वहां पे जॉब बॉस के द्वारा दिए गए सारी रिपोर्टें बनाते हैं, सारे काम करते हैं, 8-10 घंटा पूरा लगाते हैं, और फिर भी जब घर आने का समय हो और फिर भी कोई बॉस काम दे दे, फिर भी करने को वो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वहां वो सीरियस है। क्या लग रहा है? जॉब चला जाएगा, 50,000 लाख रुपया आना बंद हो जाएगा। बिजनेस खोला है तो सुबह 8 बजे शटर खोल देंगे, रात को 8-10 बजे तक उसका शटर खुला लगेंगे, कस्टमर आएगा, पैसा कमाना है, क्योंकि 10-20-50 लाख रुपया लगाया है। यहां लगाया क्या है? 1770, इसलिए लोग इसको क्या कर रहे हैं? लाइटली ले रहे हैं। परंतु ये उस ऊपर वाले भगवान की एक इच्छा थी कि आपको कुछ एक बड़ा बिजनेस का मौका दिया जाए। 1770 में कुछ पुण्य कर्म आपके पहले जन्म के होंगे, इसलिए शायद आपको करोड़ों रुपए का बिजनेस मात्र 1770 में मिल गया है। इसको आप 1770 का नहीं, 220 का नहीं, आप सोच रहे हो 1770 ही तो गया है। क्या हुआ है? 1770 ही तो गया है, परंतु नुकसान वही नहीं होता जो गया है, नुकसान वो भी होता है जो आपके पास आ सकता था, परंतु आपने उसको लाइटली लिया, इसलिए नहीं आया। उदाहरण दूं, 2 साल मतलब 20 महीने पहले जब मैंने नेक्स्ट मनी को शुरू किया, 1770 रुपए से मैंने काफी सारे दोस्तों को, रिलेटिव्स को अप्रोच किया, पुराने दोस्तों को अप्रोच किया, उन्होंने 1770 क्या हो जाएगा। परंतु 20 महीने बाद इसी 1770 से अगर आज मैं मेरी फैमिली इनकम बोलूं तो लगभग 48 लाख के पार मैंने नेक्स्ट मनी से कमा चुका हूं। अब उन लोगों को क्या लगा मेरा 1770 बच गया, या जिन्होंने आईडी तो लगा ली थी परंतु काम नहीं किया, इसको अंडर एस्टिमेट करके 1770 का ही बिजनेस है, क्या फर्क पड़ जाएगा, गया तो गया। उनको लग रहा है मेरा 1770 का ही नुकसान हुआ है, उनका 1770 का नुकसान नहीं हुआ है। अगर 20 महीने मेरे साथ जैसे मैं लगे रहते तो शायद 48 लाख रुपया उनको भी आ चुका होता, तो उनका एक्चुअली 48 लाख रुपये का नुकसान हुआ है, और पता नहीं आने वाले समय में और कितना हो जाएगा। तो कहीं आप भी वो गलती आज के डेट में कर तो नहीं रहे? 1770 का बिजनेस समझकर लाइटली एंगल से इसको तो नहीं ले रहे? तो मैं आपको बता देना चाहूं, एक इनकम, खाली मैं आपको एक इनकम बता रहा हूं, रेफरल इनकम, जो हम बार बार बोलते रहते हैं, 5 की मैट्रिक्स। 5 की मैट्रिक्स की जो रेफरल इनकम है, वही खाली हर आदमी 5-5 करता जाए तो 178 करोड़ आता है। तो आप समझिए 178 करोड़ का नुकसान होने वाला है आपका। ये सोच, ये माइंडसेट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब आपको ये लगने लग जाएगा कि 178 करोड़ का नुकसान होने वाला है मेरा, तब आपको काम करने के लिए टाइम भी मिलेगा और आपके सारे बहानों की लिस्ट खत्म हो जाएगी। सारे बहाने खत्म हो जाएंगे जब 50,000 लाख रुपया महीना कमाने के लिए बच्चा बीमार होता है और आप घर पे छोड़कर जॉब पे चले जाते हो। वाइफ बीमार है, माता पिता बीमार है, उनको छोड़ के आप जॉब पे चले जाते हो क्योंकि बॉस डांटेगा, छुट्टी नहीं मिल रही है, सैलरी कट जाएगी। वहां आप सीरियस हो सकते हो। 1 लाख 2 लाख के लिए, तो 178 करोड़ के लिए आप सीरियस नहीं हो जाएंगे। परंतु फर्क क्या है? आप इसको 1770 का बिजनेस समझ रहे हैं आज भी। जिस दिन आपके दिमाग में एक क्लिक हो गया ये 178 करोड़ का बिजनेस है, आप वो बहाने की पोटली कहीं बहा देंगे। बहाने मुंह से निकलेंगे ही नहीं, परेशानियां मुंह से निकलेगी नहीं। परेशानी कहां नहीं आती है? क्या जॉब पे परेशानी नहीं आती है? क्या जॉब पे प्रॉब्लम्स नहीं आती है? क्या जॉब पे दिक्कतें नहीं आती है? क्या आप जो बिजनेस कर रहे हैं वहां पे दिक्कतें नहीं आती है? कभी कैपिटल की दिक्कत आती है, कभी मटेरियल की दिक्कत आती है, कभी इन्वेंट्री की दिक्कत आती है, कभी कंपटीशन की दिक्कत आती है, पता नहीं क्या क्या दिक्कतें आती है, परंतु कर रहे हैं। बहाने वहां नहीं खुलते हैं क्योंकि आप सीरियस हो। वैसे ही सीरियस अगर जिस दिन आप यहां हो गए, कुछ भी प्रॉब्लम नेक्स्ट मनी में नजर नहीं आएगी। छोटी छोटी प्रॉब्लम, कल मुझे कोई बता रहा था सर किसी का रिचार्ज फेल हुआ, उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं बोला बहुत बढ़िया विचार है उसका। एक रिचार्ज फेल हो जाने से या 1-2 दिन ऐप स्लो हो जाने से या नहीं चलने से या प्रॉब्लम होने से आपका माइंडसेट हिल जाता है, क्योंकि आपने 1770 ही लगाया है। एक और
सोच डेवलप करने के लिए मैं आपको और एक डेटा देना चाहूंगा। आज तक आपने 5 का मैट्रिक्स देखा, अगर मैं चाहूं जो 5 कर सकता है वो 6 भी तो कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं, मैंने भी किए 6 क्या, मैंने 10-20 किए, आप भी कर सकते हैं। मेरे साथ कई सारे लोग हैं जिन्होंने 6, 10, 20, 50 लोगों को भी रेफर किया, और एक जन की मैं आईडी देख रहा था 200 लोगों को अपने डायरेक्ट में लगाया एक्टिव। तो 6 भी कर सकता है इंसान चाहे तो देखिए अगर 6 से करेंगे तो ये बिजनेस कितने का है, 1066 करोड़ रुपए का, 1066 करोड़। जो बिजनेस आपको 1770 का दिख रहा था वो बिजनेस 5 के हिसाब से 178 करोड़ का है, और 6 के हिसाब से 1066 करोड़ का है। सोच चेंज करनी है खाली आपको, देखने वाले का नजरिया चाहिए। ग्लास भरा हुआ है आधा, कुछ लोगों को आधा खाली दिखेगा, कुछ लोगों को आधा भरा हुआ दिखेगा, और कुछ लोगों को पूरा भरा हुआ दिखेगा। बोलेंगे आधा पानी है आधा हवा है। नजरिया, आपका नजरिया कैसा है इस बिजनेस को देखने का, ये डिपेंड करता है ये कैसा होगा। और आगे बात करते हैं। ये तो मैंने 10 लेवल तक की बात करी थी, चलिए बात करते हैं 10 लेवल के बाद। 10 लेवल के बाद 5 के हिसाब से ही, 6 के हिसाब से करेंगे तो और बढ़ जाएगा, 5 के हिसाब से ही 10 लेवल के बाद जो इसमें सिल्वर बन गया है उसके लिए ये बिजनेस 11वें लेवल से हर आईडी से 15 रुपया देगा, और 5 के हिसाब से 251 करोड़ रुपया सिर्फ सिल्वर रॉयल्टी से आएगा। ये 178 करोड़ तो 10 लेवल में थे। जो गोल्ड बन गया है उसको 11वें लेवल से 30 रुपया आएगा हमेशा, 325 करोड़ का बिजनेस हो गया है उसके लिए ये 178 करोड़ के अलावा। जो डायमंड हो गए हैं उनको 45 रुपया पर आईडी आ रहा है, मतलब 398 करोड़ रुपया 178 करोड़ के अलावा। अब बताइए आप कितना नुकसान में है इस बिजनेस को नहीं करके, क्या 1770 रुपया या हजारों करोड़ रुपए। सोच, जो बड़ी सोच का बड़ा जादू, जो कंटेंट रखा गया है, टॉपिक रखा गया है, इसीलिए रखा गया है कि आपकी सोच को बड़ी करने की आवश्यकता है। कहीं आप 1770 में ही तो नहीं अटक गए। आज आपको इस सेशन के माध्यम से उस 1770 से बाहर निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है। आज जिसको ये बात समझ में आ गई उसको रात को नींद नहीं आएगी। मुझे आज भी अगर रात को 10, 11, 12 बज भी जाते हैं फिर भी मैं नेक्स्ट मनी के प्रति डेडिकेटेड रहता हूं, सुबह से उठकर रात को 12, 1, 2 बजे तक भी। कारण कि सोच वो हो चुकी है कि क्या हो सकता है यहां से। जब मैं महीना 1.5 लाख रुपया जॉब से कमा रहा था वहां भी वो नहीं हो सकता था, जो यहां से हो रहा है और आने वाले समय में होगा। अभी तो 20 महीना हुआ है जो मैं सीख रहा हूं। जैसे आपने सुना होगा ना, डॉक्टरेट पढ़ते हैं तो पहला 2 साल उनको स्टाइपेंड मिलता है, 2 साल। अभी तो मुझे स्टाइपेंड मिला है 48 लाख रुपए का स्टाइपेंड। सीख रहा हूं क्योंकि मैं तो अभी तो आई एम लर्निंग, मैं तो अभी सीख रहा हूं इस बिजनेस को। सीखते हुए 48 लाख रुपया कमा लिया, तो सोचिए 4-5 साल के बाद जब मैं इसमें पूरा परिपक्व हो जाऊंगा, पूरा मास्टर हो जाऊंगा, तब वो 48 लाख नहीं होगा, वो 48 करोड़ होगा, डेफिनेटली होगा। सोच आपकी क्या है इस बिजनेस को लेके, इस बात पर डिपेंड करती है। थिंक बिग, ग्रो रिच। जितना ज्यादा बड़ा पिक्चर इस बिजनेस का आप देखोगे उतना ही बड़ा आपके साथ होने वाला है। अब मैंने बात कर ली आपको रेफरल इनकम की। एक बार जो कमाई आपके पास आई, हमारे जो मुकेश अंबानी जी है उनका क्या इंटरेस्ट है, जो आज इंडिया के टॉप बिजनेसमैन है, एशिया के टॉप अमीर आदमी में उनका नाम है, क्या उनका इच्छा है, मैं जरा आपको हाईलाइट करने का प्रयत्न कर रहा हूं। उनकी इच्छा ये नहीं है कि मैं एक आदमी से 100 रुपया कमा लूं, उनकी इच्छा ये है मैं 100 आदमी से 1-1 रुपया कमा लूं, वो भी एक बार नहीं, बार बार कमा लूं। इसलिए तो उन्होंने जियो का 125 का रिचार्ज बार बार रखा। 100 आदमी से मुझे 1-1 रुपया बार 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 आता रहे। और अभी जो हमने इनकम की बात करी वो वन टाइम इनकम थी। मुझे उस इनकम से भी ज्यादा इंटरेस्ट इस इनकम में है, क्योंकि ये पैसा बार बार आता रहेगा।
वो इनकम तो मेरे जीते जी आ गई, परंतु ये एक ऐसी इनकम है मैं आज बिल्ड करके जाऊंगा, कल मेरा जो बेटा है, मेरा जो परिवार है, वो भी इस इनकम को एंजॉय करता रहेगा। जो उदाहरण हमारे साक्षात अशोक सारस्वत जी है। क्या आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं आज की डेट में जहां आप रहे या नहीं रहे, आपके परिवार को रेगुलर बढ़ती हुई इनकम आती रहे? खुदा ना खास्ता, ऊपर वाले की मेहरबानी रहे, परंतु आज कुछ हो जाए तो आपको क्या लग रहा है, ये इनकम मेरी कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? क्यों बढ़ जाएगी? उसका कारण है मेरे साथ जो लोग लगे हुए हैं उनको इनकम चाहिए, वो काम कर रहे हैं तो उनकी इनकम बढ़ेगी। उनके नीचे वालों की इनकम बढ़ेगी तो उनकी और बढ़ेगी, तो उनकी बढ़ेगी तो क्या मेरी घट जाएगी? मेरी भी बढ़ेगी। ये मॉडल समझने का प्रयत्न कीजिए। आपको मात्र 1770 रुपए में, जो मुकेश भाई अंबानी मात्र एक जियो से 12,000 करोड़ लगा के नेटवर्क बनाया है, आपको मात्र 1770 में मुकेश भाई अंबानी से भी बड़ा मौका मिला है। क्योंकि यहाँ पे तो जियो भी है, एयरटेल भी है, वोडाफोन भी है, बस भी है, फ्लाइट भी है, और ऑनलाइन कई सारे मौके आपके पास है, इंश्योरेंस है, ऑनलाइन शॉपिंग है। वो तो खाली जियो आपके पास और बहुत बड़ा है। एक जियो से कमाने के लिए उनको 12,000 करोड़ और 7 साल की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। आप इस 1770 लगा के क्या 5 से 7 साल की प्रतीक्षा नहीं कर सकते इसके अंदर काम करते हुए? इतना ना मात्र के इन्वेस्टमेंट से इतना बड़ा मौका आपको मिला है, भुना लीजिए। 2 साल बाद पछतावा जरूर होगा जो नहीं कर रहे हैं। कैसे आएगी? ये मैं वो इनकम बता रहा हूं जो बार बार आने वाली है, और न केवल ग्रीन आईडियो से आने वाली है बल्कि रेड आईडी से भी आने वाली है। मतलब जिन्होंने 1770 से आईडी अपग्रेड की है उनसे तो मुझे आएगी, परंतु जिन्होंने नहीं की है, आपकी टीम में होगा ना 1000 रेड आईडी है, 200 ग्रीन आईडी है, जो 800 लोग बाकी है जो उन्होंने रेड करके रखी है, उन लोगों से भी आपको ये इनकम आ सकती है। खाली क्या करना है उनको? एजुकेशन देना है। क्या एजुकेशन देना है? कि आपकी आईडी भले रेड आईडी है, आपने भले अपग्रेड नहीं किया है, परंतु फिर भी आप इस सिस्टम से सेविंग कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कैशबैक पा सकते हैं जो आज तक आप नहीं पा रहे हैं, वो आपका नुकसान हो रहा है। ये उनको समझाने की आवश्यकता है। और हर आदमी को खाली क्या गाइड करना है? मंथली 500 रुपया, एक एवरेज मान रहा हूं, एक आदमी महीने का 500 रुपया हमारा जो ऑफर एंड टाई अप सेक्शन है वहां से खर्चा कर ले। क्या क्या कर सकता है मैं आगे के एग्जाम्पल में आपको और समझाऊंगा, परंतु मानते हैं एक आदमी 500 रुपया खर्चा कर रहा है, आपके डायरेक्ट में मात्र 5 लोग हैं, हर आदमी को 500 का 2% मतलब 10 रुपये का कैशबैक मिलेगा, ये आपके टीम में जाएगा। परंतु जो 25% है वो आपको मिलेगा। 1 रुपया 25 पैसा इन 5 लोगों से आपके पास आएगा। ये 1 रुपया 25 पैसा बहुत छोटा लग रहा है आपको क्योंकि ये 5 ही लोगों से आ रहा है, परंतु जब ये नेटवर्क से आएगा, ये नेटवर्क बनाना है आपको, ये नेटवर्क बनाने का मौका मिला है आपको इस 1770 में। तो सोचिए, हर आदमी अगर ये 500 रुपया खर्चा करने लग जाए महीने का, क्या खर्चा करेगा वो मैं आगे की स्लाइड्स में आपको बताने वाला हूं। आपको लगेगा हाँ ये तो हो सकता है, बहुत इजी है। महीने की 30 लाख रुपया इनकम आपकी हो सकती है अगर हर आदमी 500 रुपये का खर्चा करने लग जाए। और ये नेटवर्क आपने बना लिया एक बार मेहनत करके, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 5 साल में भी आपने बना दिया। और 5 साल के बाद अगर आपकी जो रेफरल इनकम आ गई वो अलग, और महीने का 30 लाख रुपया रेगुलर आता रहे तो कैसा रहेगा? आप क्या खो रहे हैं? आपकी सोच, एक कहावत है, छोटी सोच और पैर में मोच आदमी को बड़ा नहीं होने देती। तो सोच को बड़ी करने की जरूरत है। 30 लाख रुपया महीने का नुकसान कर रहे हैं आज आप बहाने देकर, अपने अपलाइन को बहाने देकर आप खुश हो जा रहे हैं, किसी और को बहाने देकर आप खुश हो जा रहे हैं, अपने आप को बहाने देकर आप खुश हो जा रहे हैं, परंतु आप अपना 30 लाख रुपया महीने का नुकसान कर रहे हैं। ये समझने का प्रयत्न कीजिए।
क्या खो रहे हैं आप जो आ सकता है आपके पास? एक मैं रफली कुछ डेटा बताना चाह रहा हूं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु सालाना एक आदमी अपने ऑफर एंड टाइप सेक्शन से, चाहे वो ग्रीन आईडी हो चाहे वो रेड आईडी हो, ऑफर एंड टाइप से कितना खर्चा करेगा सालाना। देखिएगा, ऑनलाइन शॉपिंग जो हमारे पास अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, ऑनलाइन बाजार है, बहुत सारे शॉपिंग पोर्टल है, मैं मान रहा हूं साल का 3,000 रुपए का खरीदारी करे आदमी। चाहे उस 3,000 रुपए में वो कपड़े मंगा ले, उस 3,000 रुपए में वो खिलौने मंगा ले, वो 3,000 रुपए में वो बुक्स मंगा ले, जो उसको अच्छा लगे वो मंगा ले। लाखों प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर, साल का 3,000 रुपया, सोचिएगा जरा पॉसिबल है कि नहीं है। दूसरा, ग्रोसरी, किराना ऑनलाइन, जो हमारे अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ग्रोसरी अवेलेबल है। ग्रोसरी मतलब किराना, तेल हो गया, आप जो भी जिस ब्रांड का जो खरीदना चाहते हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट से घर बैठे फ्री होम डिलीवरी बहुत सारी जगहों पे ऑन हो गई है। आपको दाल मंगानी है, आपको डेटॉल साबुन मंगाना, आपको मेडिमिक्स मंगाना है, आपको हिमालय मंगाना है, जो ब्रांड मंगानी है, शैम्पू मंगाना है, सोप मंगाना है, तेल मंगाना है, खाने का तेल मंगाना है, जो आपकी इच्छा हो। मैं मान रहा हूं साल का 12,000 रुपया, महीने का 1,000 रुपया गिन रहा हूं, साल का 12,000 रुपया। मेडिसिन और रिपोर्ट्स, जो नेटमेड नाम से जो पोर्टल हमारे साथ टाई अप है, वहां से आप अपनी ब्लड रिपोर्ट, ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन, घर बैठे दवाइयां उस कॉस्ट पे जो आपको मेडिकल पे नहीं मिलती है, मेडिकल पे मिले उससे भी डिस्काउंटेड रेट होने के बावजूद भी फिर कैशबैक मिलेगा। मेडिकल वाला एमआरपी पे देता है आपको, यहाँ पे आपको 10-20% छूट तो मिल ही जाएगी नेटमेड से। इसके अलावा जितने की खरीदारी करी और कैशबैक आपके पास आ जाएगा। मैं मान रहा हूं साल का 2,000 रुपए की दवाई, चाहे उसमें विक्स मंगा लो, झंडूबाम मंगा लो, पैरासिटामोल मंगा लो, आपकी ब्लड की कोई रिपोर्ट आ गई घर में, किसी पूरे परिवार की बात कर रहे हैं हम, साल का 2,000 रुपया। मूवी टिकट, पूरे साल में 1,000 रुपए की मूवी टिकट कराते हो आप ऑफर एंड टाइप से, मात्र 1,000 रुपए की। आजकल हर आदमी के पास बाइक है, स्कूटी है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, बाइक और स्कूटी दोनों है, तो 1,500 रुपया बाइक और स्कूटी का इंश्योरेंस, ये ऊपर नीचे हो सकता है। कार इंश्योरेंस, जिनके पास कार होगी, एक मिनिमम कार का इंश्योरेंस 8 से 10,000 रुपए मिनिमम, ज्यादा होता है, मैं मिनिमम बता रहा हूं। हेल्थ इंश्योरेंस, अगर परिवार में 4 लोग हैं तो मिनिमम 10,000 रुपया। इसमें से आप अपना, आपका पार्ट क्या है क्या नहीं है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। मैं एक नॉर्मल, आज एक मिडिल क्लास फैमिली को जो बहुत ज्यादा जरूरत है ये सारी चीजें लेने की, क्योंकि अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेगा, पता चला कुछ हो गया तो 2-4 लाख रुपए ऐसे ही दवाइयों में चले जाएंगे। टर्म इंश्योरेंस, एनिमल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, शॉप इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, ये मैंने ऑप्शनल रखा है, नॉट नेसेसरी, बट फिर भी मैं मान रहा हूं 5,000 रुपये। साल का एक्सपेंडिचर हुआ 44,500 रुपीज, एक परिवार की बात कर रहे हैं हम। आप इसमें 5-10 हजार प्लस माइनस काउंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर जैसे कार नहीं है, आप मूवी नहीं देख रहे, XYZ, पूरे साल का कैलकुलेशन है ये एक आदमी का। और आगे बढ़ते हैं, ये मैंने पहले जो बात करी अभी ग्रीन और रेड दोनों बात करी थी, अब मैं बात कर रहा हूं ग्रीन आईडी, जो आपके नेटवर्क में है 1 से 10 लेवल के बीच में। मोबाइल का रिचार्ज हर घर का महीने का मैं 2 रिचार्ज मानू 500 रुपए का, 6,000 रुपया साल का। डिश टीवी का रिचार्ज मैं महीने का 200 रुपया मानू, 2,400 रुपया साल का। बस का बुकिंग पूरे साल में 1-2 टिकट करा देगा तो भी 1,000 रुपये का हो जाएगा। फ्लाइट का बुकिंग ऑप्शनल रखा है, साल में एक आध कोई करा दिया तो 6,000 रुपया, प्लस माइनस कर सकते हैं आप, 15,400 रुपया ग्रीन आईडी। इसमें मैं कई सारे और चीजें हैं जो नहीं गिन रहा हूं, बहुत कॉमन चीजें गिन रहा हूं जो हर आदमी करता ही है, आप भी कर रहे हैं, आपके लोग भी कर रहे हैं। अब ईयरली एक्सपेंसेस पे मैं वापस आ जाता हूं। रेड और फ्री आईडीज और ग्रीन सबका मिला के जो हमारा ऑफर एंड टाइप्स में आया था 44,500, और ग्रीन आईडी का आया था 15,400 रुपया। मंथली निकाल लूं तो मैं 3,708 रुपया और 1,283 रुपया ग्रीन आईडी का। खर्चे क्या क्या है मैंने पहले ही गिना दिया आपको।
एवरेज इतना खर्चा वो आज भी कहीं ना कहीं कर रहा है, दूसरे पोर्टल पे कर रहा है, दूसरी जगह पे कर रहा है और ज्यादा पैसे दे रहा है और अपना नुकसान कर रहा है। यहां से करेगा ये सारी चीजें तो कम पैसों में वो चीजें मिलेगी और बचत और कैशबैक फिर मिलेगा और फायदा। आम के आम गुठलियों के दाम। परंतु जो 30 लाख वाला टेबल जो मैंने आपको बताया था, वहां पे मुझे 30 लाख रुपया पर महीना कमाने के लिए एक आदमी से मैं कितना बोल रहा हूं, 500 रुपया पर महीना खर्चा। यहाँ पे कितना आ रहा है, इसका भी आधा कर लूं, आधे का आधा कर लूं, इसका भी आधा कर लूं, 500 रुपया। क्या पॉसिबल है कि नहीं? अपने आप को जवाब दीजिए आप, क्या पॉसिबल है 500 रुपया पर महीना आदमी खर्चा करेगा नेक्स्ट मनी से? चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, अपने आप को जवाब दीजिए आप। जो फेसबुक पे सुन रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली 500 से ज्यादा करेगा, परंतु मैं 500 का भी एवरेज लेकर चलूं तो भी 30 लाख रुपया महीना आ सकता है अगर मैंने एक बार मेहनत करके ये नेटवर्क बना दिया। मेहनत तो करना पड़ेगा सर। क्या आप आज जो कर रहे हैं वहां मेहनत नहीं कर रहे हैं? आज जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, वहां मेहनत नहीं कर रहे आप? वहां मेहनत कर रहे हो, परंतु तब तक आपके घर में पैसा आता रहेगा जब तक आप बाल्टी लेके पानी लेने जा रहे हो। बाल्टी इनकम है वो बाल्टी इनकम है। मैं आपको एक कुआं खोदने के लिए बता रहा हूं, जो आज आपको थोड़ा कम पैसा दिख रहा है, परंतु ये कुआं आपने अगर खोद लिया, ये आम का पेड़ अगर आपने आज लगा दिया, तो इस कुएं से पानी आपका बच्चा भी पिएगा और उसका बच्चा भी पिएगा। इस आम का फल आप तो खाओगे, आपका बच्चा भी खाएगा और उसका बच्चा भी खाएगा। आप जो जॉब कर रहे हो वहां पे ये नहीं होने वाला। प्लीज डेवलप योर थिंक, अपनी सोच को बड़ा बनाइए, और ये सोच को अगर आप बड़ा बना पाए तो आपके जीवन में जादू हो जाएगा। ईयरली सेविंग, ये तो मैंने बात कर ली कमाई की, क्योंकि मेरा जो मेन पर्पस आज का सेशन आपको इनकम, क्योंकि बड़ी इनकम कैसे आएगी? दूसरों के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं उनसे। आपके द्वारा तो छोटा मोटा आपका बचत होगा, और बचत से अमीर नहीं बना जा सकता। छोटी मोटी बचत से अमीर नहीं बन जाओगे आप, परंतु फिर भी एक रेड आईडी जो 44,500 मंथली इतना कर रहा है, ग्रीन आईडी इतना कर रहा है, अगर ईमानदारी से पूरा साल ये सब चीजें करता रहे तो 1770 का 1, 2, 3 गुना उसका वसूल हो जाएगा इस नेक्स्ट मनी पोर्टल से, खुद के ट्रांजैक्शन से। जबकि मैंने इसमें नेट शॉपिंग नहीं गिना है, जबकि इसमें मैंने मर्चेंट मॉडल गिना ही नहीं है। मैं बहुत बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूं, मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, फिर भी वो 1770 से ज्यादा की बचत कर लेगा। ये माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा। आपने ऑलरेडी कर लिया एक्टिव, आप कहीं चिंता में फंसे हो कि 1770 का क्या होगा, तो उस चिंता से बाहर निकालने के लिए आज का ये सेशन है कि वो 1770 आपको कितना पैसा दे सकता है और कितना पैसा बचा सकता है, और इस 1770 को सीरियस न लेके आप कितना पैसा गंवा रहे हैं, कितना नुकसान अपना कर रहे हैं, इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूं। हाउ मच इज योर लॉस? अब आपका लॉस कितना है? 220 रुपया या 1770 रुपया या 48 लाख रुपया या 178 करोड़ रुपया या 1066 करोड़ रुपया? वो तो सब रेफरल थी। जो 30 लाख रुपया महीना आने वाला है वो कहाँ गया? वो सब लॉस ही हो रहा है। आप अगर सीरियस नहीं होंगे, आज के बाद सीरियस होने की बहुत ज्यादा जरूरत है सर हमें, और हम सब मिल के अगर सीरियस हो गए, इस मीटिंग में बैठा हुआ हर आदमी अगर सीरियस हो गया, तो शायद कोई आदमी जो भूख से मर रहा है, कल मैं कुछ दिनों पहले पेपर में पढ़ रहा था, 4 भाइयों ने बेरोजगारी की वजह से ट्रेन की पटरी पे आत्महत्या कर ली। कितने लोग भूखे सोते हैं रात को, कितने लोग भूख की वजह से या आर्थिक महामारी के कारण से या कर्जे से दबकर आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी जान बचा सकते हैं हम, अगर हम सब मिलके इस भारत में इस डिजिटल इंडिया का बढ़ चढ़कर प्रमोशन करें। उन कंपनियों का तो हम बढ़ चढ़ के प्रमोशन कर लेते हैं जो हमें कुछ नहीं देती है, एक आम आदमी को कुछ नहीं देती है, उनको तो बड़े आप सीना चौड़ा करके उनका प्रमोशन करते हो। चाहे वो कोई भी पोर्टल हो गया,
ऑनलाइन अमेजिंग हो गया, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उबेर हो गया, ओला हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, सीना चौड़ा करके आप बताते हो लोगों को इसको यूज करो, जबकि वो आम आदमी के लिए नहीं बनाया गया है, ये आम आदमी के लिए बनाया गया। इसको बताने में अगर आपको शर्म आ रही है तो इससे, सॉरी मुझे वर्ड यूज करना पड़ रहा है, तो इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती सर। अगर आपको लग रहा है ये क्या आते ही है कि सर ऐसे ही बता रहे हैं, तो मैं कुछ एग्जांपल्स के स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखे हैं जो फ्री आईडी वाले लोगों ने कमाए, फ्री, जिनकी आईडी अपग्रेड नहीं थी। ऑफर कैशबैक, हेल्थ इंश्योरेंस लिया, 2290 रुपए का कैशबैक लिया, कहां गया 1770। ऑनलाइन बाजार अमेजन से 13 रुपया 43 रुपए का कैशबैक लिया। शॉपिंग, अमेजन शॉपिंग से 2950 का कैशबैक लिया, 500 का कैशबैक लिया। ये मैं बात कर रहा हूं जिसने अपग्रेड नहीं करी। जो फ्री आईडी वाला है वो भी ले सकता है ये सारी चीजें। और कुछ उदाहरण देता हूं। ऑफर कैशबैक, इंश्योरेंस से 2540 रुपए का, 850 रुपए का, 665 रुपए का, 1397 रुपए का, ये जो ऑफर एंड टाइप में इंश्योरेंस सेक्शन है वहां से मिला है। ये कहां पड़े हो 1770 के चक्कर में, यहां ध्यान दीजिए कितना निकाल सकते हो। और देखते हैं ये 2098 रुपए का कैशबैक, 724 रुपए का कैशबैक, 3337 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस करने से कैशबैक, 1770 का डबल हो गया ये तो। फ्री आईडी वाला भी कर सकता है, 3337 आया, उसमें से 1770 से अपग्रेड कर सकता है वो। समझिए, अभिषेक बर्मन जी की इच्छा आपसे 1770 लेने की नहीं है। अभिषेक बर्मन जी की इच्छा 1770 के माध्यम से सर्वर चलाना तो पड़ेगा, कंपनी को चलाना तो पड़ेगा, एम्प्लॉय को सैलरी तो देना पड़ेगा, कई सारे दूसरे खर्चे हैं, गेटवे के खर्चे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जो लोग इसमें डेस्परेटली काम कर रहे हैं उनको रेफरल जाना है, बहुत सारी चीजें हैं जो उनको मैनेज करनी है। और इतने लोएस्ट मार्जिन पे इतना ईमानदार सीएमडी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको, जो इतनी लोएस्ट मार्जिन पे, कम से कम मार्जिन पे नेक्स्ट मनी को ऑपरेट कर रहा है। आज दूसरी कंपनियां बहुत आई इस 20 महीने के दौरान मेरे सामने, तो नेक्स्ट मनी के मॉडल पे आई, टिक क्यों नहीं पाई? क्योंकि जो लोएस्ट मार्जिन नेक्स्ट मनी मेंटेन कर रही है वो दिखना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। दिखता बहुत आसान है, ये करना बहुत मुश्किल है। ये जो अभिषेक बर्मन जी कर रहे हैं, दिन रात लग कर रहे हैं, रेस्पेक्ट हिम। उनके प्रयासों को मैं फिर से शत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनकी सोच को मैं नमन करता हूं। ग्रीन आईडी जो अपग्रेड कर लेते हैं, फ्री वाले तो है ही, जो अपग्रेड कर लेते हैं, देखिए रिचार्ज से किया 5 रुपया कैशबैक आया, फ्लाइट का 97 रुपया कैशबैक आया, 263 रुपया कैशबैक आया, और भी काफी सारी चीजें। मर्चेंट मॉडल यूज कर सकता है, नेट शॉपिंग यूज कर सकता है, बहुत सारी चीजें ये कर सकता है, बिल सेक्शन यूज कर सकता है। ग्रीन आईडी की बात कर रहे हैं हम। अमेजन से ये लेवल कैशबैक, ये वो कैशबैक है जो मुझे टीम से आ रहा है। लोग आज तक अमेजन यूज कर रहे थे, फ्लिपकार्ट यूज कर रहे थे, इंश्योरेंस करा रहे थे, रिचार्ज करा रहे थे, बस टिकट करा रहे थे, फ्लाइट करा रहे थे, कहीं चाय पी रहे थे, कुछ कर रहे थे। क्या आपको पैसा आ रहा था क्या आज तक? या कुछ चांसेस दिख रहा है आएगा कभी? और ये काम ऐसे हैं जो कभी बंद नहीं होने वाले। ये टीम से कैशबैक भी आपको आता है। एक तरीके से अगर आप चाहे तो आपके सारे खर्चे नेक्स्ट मनी से फ्री कर सकते हैं आप। सोच होनी चाहिए, वो तब होगा, एक दो दिन में नहीं होता, ये समय लगता है, मेहनत लगती है। क्या आपको आज 50,000 का जॉब एक दो दिन में मिल गया है? 15 साल की पढ़ाई करी है, उसके बाद पता नहीं कुछ और किया होगा, कंप्यूटर का कोर्स किया होगा, कुछ और किया होगा, तब जाके कहीं 40-50 हजार की जॉब मिली है। 15 से 17 साल की मेहनत के बाद। और आप क्या चाह रहे हैं? 50,000 रुपया पहले दिन से ही आना चालू हो जाए नेक्स्ट मनी से? आता है, परंतु 3 महीना, 6 महीना, 1 साल डालना तो पड़ेगा, मेहनत से काम तो करना पड़ेगा, तो आएगा वो। आज 7 महीने की मेहनत में हमारे साथ एक गोल्ड लीडर है जो महीने का 2 लाख रुपया नेक्स्ट मनी से कमा रहे हैं। 7 महीने की मेहनत, जबकि वो जॉब करते हैं, एयरपोर्ट पे ऑफिसर है वो। 8 घंटा जॉब करने के बाद भी
अगर वो आदमी नेक्स्ट मनी में काम करके महीने का 2 लाख रुपया बना सकता है तो आप क्यों नहीं बना सकते, ये बताइए मुझे। सोच, सब डिपेंड करता है आपकी सोच कैसी है इस नेक्स्ट मनी को लेके। अब ये तो मैंने चलो नेक्स्ट मनी के बारे में बातचीत कर ली, परंतु कुछ लोग जो एकदम ही फ्रेश होंगे इस इंडस्ट्री में, उनको लग रहा होगा ये नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क ऐसा कुछ नेटवर्क बनता है, टेलीफोन का नेटवर्क हो सकता है आजकल, जिसके बिना हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क ही है। अगर इंटरनेट नहीं होता, व्हाट्सएप नहीं चलता, फेसबुक नहीं चलता, पेटीएम नहीं चलता, फोन पे नहीं चलता। इसी नेटवर्क पे पूरी दुनिया जी रही है। इसी नेटवर्क की बदौलत आज पूरा वर्ल्ड इतनी तेजी से आगे भाग रहा है। नेटवर्क, ये नेटवर्क लोगों का भी हो सकता है, ये नेटवर्क कंप्यूटर का भी हो सकता है, ये नेटवर्क मोबाइल के टावर का भी हो सकता है, ये नेटवर्क एक पॉलिटिशियन का भी हो सकता है, ये नेटवर्क एक बिजनेसमैन का भी हो सकता है, और ये नेटवर्क एक डायरेक्ट सेलिंग में भी हो सकता है। ऐसा कुछ होता है नेटवर्क जिसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। नेटवर्क की पावर बताने का प्रयत्न कर रहा हूं मैं। जिस नेटवर्क से कुछ लोगों को चीड़ आती है, क्या आप किसी नेटवर्क के पार्ट है कि नहीं है? आपके चाहने नहीं चाहने से नहीं, आप ऑलरेडी किसी नेटवर्क के पार्ट बने हुए हैं। हु क्रिएट द नेटवर्क? कौन बनाता है नेटवर्क? ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, एंटरप्रेन्योर, ये बनाते हैं नेटवर्क। मार्क जकरबर्ग ने नेटवर्क बनाया है फेसबुक का, राज कर रहे हैं आज पूरी दुनिया पे। मुकेश भाई अंबानी ने नेटवर्क बनाया है जियो के माध्यम से, रिलायंस फ्रेश के माध्यम से, अभी बिग बाजार का भी शायद डील चल रहा है। पता नहीं वो कितना नेटवर्क बनाते जा रहे हैं। ये नेटवर्क इसलिए बनाते हैं कि उनके जीते जी तो इनकम आए, उनके बाद भी इनकम आए। रतन टाटा जी है जिन्होंने अपना नेटवर्क बनाया है टाटा का, नरेंद्र जी मोदी जी है, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, बाबा रामदेव जी है पतंजलि के माध्यम से। ऐसे कई सारे उदाहरण है, ये मैंने जस्ट कुछ उदाहरण लिए। सबने अपना नेटवर्क बनाया, किसी ने किसी और क्षेत्र में बनाया, किसी ने किसी और क्षेत्र में बनाया, और आप जाने अनजाने इन सबके नेटवर्क के पार्ट है। आप बोलते हो ना मुझे मुझे पसंद नहीं है ये नेटवर्क। आप चाहो या आप ना चाहो, आप नेटवर्क के हिस्सा हो। अब आपके पास ऑप्शन है, आपकी इच्छा है, आप इस नेटवर्क का खाली हिस्सा बना रहना चाहते हो या इस नेटवर्क से कमाना चाहते हो। व्हाट इज मार्केटिंग? मैं नेटवर्क और मार्केटिंग दोनों को डिफाइन करने का प्रयत्न कर रहा हूं। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग के लिए 7 P's की जो जरूरत होती है, प्रोडक्ट की जरूरत होती है या सर्विसेज की जरूरत होती है। प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट उसका जो होता है, प्राइस, एक कुछ प्राइस होती है उस प्रोडक्ट या सर्विस की, प्लेस, जगह, पीपल, लोग होते हैं मार्केटिंग में, प्रोसेस, एक पूरा प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है इसकी मार्केटिंग में, इसको सीखने में, इसको करने में। और फिजिकल एविडेंस, जो हमारे लीगल फॉर्मेलिटी सारी जो चीजें होती है। व्हाट इज मार्केटिंग? ये लोग भी करते हैं मार्केटिंग। अमिताभ बच्चन जी मैगी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मैगी को प्रमोट करते हैं, बोरोप्लस को प्रमोट करते हैं, डाबर को प्रमोट करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक को प्रमोट करते हैं। ये भी एक मार्केटिंग ही है। शाहरुख खान जी इन सारी ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, वीडियोकॉन, डिश टीवी, एयरटेल। आमिर खान जी टाटा स्काई हो गया, कोको कोला हो गया, टाइटन हो गया, सैमसंग हो गया। करीना कपूर हेड एंड शोल्डर हो गया, लैक्मे हो गया, इन सारी चीजों की मार्केटिंग ही कर रहे हैं। ये ब्रांड एम्बेसडर है इनके। फोन पे को आमिर खान प्रमोट कर रहे हैं। आमिर खान इतना अमीर होने के बाद एक ऐप प्रमोट करने में उनको शर्म नहीं आ रही है। विराट कोहली को मिंत्रा शॉपिंग पोर्टल प्रमोट करने में शर्म नहीं आ रही है। अनुष्का शर्मा को शर्म नहीं आ रही है। शाहरुख खान को बिग बास्केट, जो किराना के लिए, जो राशन सामग्री के लिए बनाया गया, उसके लिए शर्म नहीं आती है उसको। यपमी सर प्रमोट कर रहे हैं, मैं नाम मेरे माइंड से सॉरी स्लिप हो गया। मॉडल ऑफ मार्केटिंग क्या है? मॉडल ऑफ मार्केटिंग पुराना एक मॉडल जो आज तक चल रहा है, या ट्रेडिशनल मॉडल जिसको हम बोलते हैं, परंपरागत मॉडल। कंपनी है, एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, आप है। फाइनली
पैसा कौन देता है? ये कस्टमर देता है, इसीलिए इसका नाम कस्टमर है। कष्ट कर करके मरता रहता है जीवन भर, जबकि एक्चुअल पैसा देता कौन है? ये देता है। परंतु मजा कौन लेते हैं? अमीर कौन होते हैं? थोड़ा ये होता है, थोड़ा ये होता है, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, थोड़ा C&F एजेंट होता है, थोड़ा कंपनी होता है, और थोड़ा ये एडवर्टाइजमेंट करने वाले हीरो हीरोइन होते हैं। मरता कौन है? कस्टमर। कष्ट कर करके मर। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का इजाद हुआ कि कंपनी से सीधी प्रोडक्ट और सर्विसेज कंज्यूमर ले, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के माध्यम से ले, और प्रॉफिट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी ले और कस्टमर भी ले। और चूंकि इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, इसके लिए इनको रेफरल इनकम, कैशबैक इनकम, बाकी के सारे जो इनकम है, प्री परचेज इनकम, ये सारी चीजें मिलती है। ये मॉडल है जिसको आप MLM भी बोल सकते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोल सकते हैं। इंडिया गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम किया है, जो आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। आज भी मैंने जो सारे काम बताए, रिचार्ज, बस, फ्लाइट, होटल, मूवी, जो भी सारी चीजें मैंने गिनाई, सब काम हो रहे हैं, अलग अलग जगहों से हो रहा है। कोई पेटीएम पे जा रहा है, कोई फोन पे जा रहा है, कोई अमेजन पे जा रहा है, कोई फ्लिपकार्ट पे जा रहा है, कोई डायरेक्ट किसी काउंटर पे जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है। आज भी कर तो रहे ही है, अनऑर्गेनाइज्ड है, कस्टमर बिखरा हुआ है, बिखरे हुए ढंग से बिखरी हुई जगहों पे अलग अलग जगह जाते हैं और दूसरे लोगों को अमीर बना रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को अमीर बना रहे हैं। नेक्स्ट मनी ने क्या किया? सारी चीजों को एक जगह लाके खड़ी कर दी और कस्टमर को अनऑर्गेनाइज की जगह ऑर्गेनाइज कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, CM है, फिर उसके अलावा नीचे जो लोग आते हैं, MLA आ गए, MP आ गए, उनके नीचे जो कार्यकर्ता है, कोई भी ले लीजिए, कोई भी बिजनेस समझ लीजिए, आप जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, कमिश्नर है, डायरेक्टर है, ज्वाइंट डायरेक्टर है या एडिशनल डायरेक्टर है, नीचे डिप्टी डायरेक्टर है, नीचे और कोई प्रोग्राम जो असिस्टेंट है, और नीचे 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 जाके क्या है वो मॉडल क्या है? लोग बोलते हैं ना मुझे ये मॉडल पसंद नहीं है। आप जो आज कर रहे हो उस मॉडल को पेपर पे ड्रॉ करना जरा। आप किसको रिपोर्ट करते हो, वो किसको रिपोर्ट करता है, वो किसको रिपोर्ट करता है, वो किसको रिपोर्ट करता है। नेक्स्ट मनी ने कुछ और नहीं किया है, नेक्स्ट मनी ने सारी चीजें एक जगह ला दी है और यूजर को ऑर्गेनाइज कर दिया है यूजर के फायदे के लिए। आज तक यूजर वो होती है ना एकता, एकता में ही शक्ति है, आपने सुना होगा, संगठन में ही शक्ति है। यूजर को एकत्र कर दिया है, यूजर को एक जगह जमा कर दिया है, यूजर को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज कर दिया है। अब एक नेक्स्ट मनी के माध्यम से सारी चीजें हो रही है, वो सारा फायदा नेक्स्ट मनी को मिलता है, नेक्स्ट मनी हम सबको देता है। सिंपल है, कॉमन सेंस चाहिए थोड़ा सा इसको समझने के लिए। कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि ये तो ऐसे लोगों का काम है जिनको कुछ और काम ही नहीं होता, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास कोई इनकम नहीं है, उन लोगों के लिए है ये नेटवर्क मार्केटिंग। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन में अगर मेरी बात करूं या मेरे जैसे कई साथी जो नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं, कई सारे डॉक्टर, कई सारे वकील, कई सारे बड़े बड़े ऑफिसर नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं, और मैंने भी MBA इन IT कर रखा है और मैं भी किसी समय 1.5 लाख रुपया महीना जॉब से कमा रहा था, परंतु मैंने इसको एज ए करियर के रूप में चुना और फुल टाइम इसको करता हूं। आप भी इसको एज ए करियर में ले सकते हैं, और ऐसे नहीं कि मैं बता रहा हूं। इसको करियर क्यों ले सकते हैं, ये कुछ आंकड़े मैं आपके सामने बता रहा हूं जो आपने कहीं ना कहीं से देखे होंगे, या नहीं देखे तो आप और देख सकते हैं गूगल पे जाके। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, 2025 का आंकड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया KPMG की जो रिपोर्ट है, 64,500 करोड़ रुपया का टर्नओवर करेगी। और ये डेटा तब बनाया गया था जब नेक्स्ट मनी जैसी कंपनी थी नहीं, जब कोरोना जैसा महाकाल था नहीं, जब ऑनलाइन इंडस्ट्री इतनी ग्रोथ हुई नहीं थी। इसका 10 टाइम्स हो जाएगा 2025 में। इस समय तो नेक्स्ट मनी भी नहीं थी जब ये रिपोर्ट बनी थी। नेक्स्ट मनी जो ऐप 2017 में शुरू हुई, शायद इससे पहले की रिपोर्ट 64,500 करोड़ रुपया, इसका 10 से 20 गुना और गिन लीजिए आप। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, जो अभी इंडिया में ग्रोथ हो रही है, शुरुआती दौर में है। कुछ लोगों को गवर्नमेंट एंगल से डाउट आता है इस डायरेक्ट सेलिंग पे, तो MLM और डायरेक्ट सेलिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेपरेट गाइडलाइन बनाई है।
मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इस मंत्रालय के अंतर्गत डायरेक्ट सेलिंग आता है। मंत्रालय है, इस मंत्रालय के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग आता है। पेपरों में आप पढ़ सकते हैं, विद्यालयों में जल्दी शुरू होगी डायरेक्ट सेलिंग क्लास। ये पुराना है, ऑलरेडी शुरू हो गई। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बुक है, ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हो गई। समझ लीजिए सही समय पर मौका है आपके पास, मौका दिया है उस ऊपर वाले ने, आपके पहले के कोई अच्छे कर्म रहे होंगे। अब सब कुछ समझा दिया, सब कुछ पता है, परंतु हमारी लाइफ की जर्नी होती कैसी है? हम सब बचपन में बहुत बड़े बड़े ड्रीम देखते हैं, बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। मैं बड़ा होके ये बनूंगा, मैं बड़ा होके बिजनेसमैन बनूंगा, मैं बड़ा होके कलेक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होके पुलिस ऑफिसर बनूंगा, मैं बड़ा होके एसडीएम बनूंगा, मैं बड़ा होके टीचर बनूंगा, वकील बनूंगा, XYZ। बचपन में शायद कोई सोचता होगा मैं बड़ा होके चपरासी बनूंगा, शायद कोई सोचता होगा। परंतु जब वो लाइफ की यात्रा में वास्तव में आता है, रियलिटी में आता है, धीरे धीरे अपने आप को यूं सोचता है कि भाई बहुत बड़े बड़े सपने देख लिए, थोड़ा छोटा कर ले अपनी औकात के हिसाब से, थोड़ा छोटा कर ले इसको। क्यों छोटा कर दे? क्योंकि जिस साधन पे वो बैठा है वो साधन छोटा है। जैसे एक इंसान दिल्ली से चलेगा, उसको मुंबई जाना, अगर वो चल के जाएगा तो डेफिनेटली टाइम लगेगा, परंतु अगर वो फ्लाइट पकड़ के जाएगा तो कम समय में पहुंच जाएगा। साधन इंपॉर्टेंट है। एक चींटी जो चलते हुए जा रही है, शायद अगर जयपुर से निकलेगी मुंबई पता नहीं कब पहुंचेगी, परंतु अगर कोई कार जा रही है, यहाँ से फ्लाइट जा रही है, किसी आदमी के कोट पे चढ़ जाए, जेब में घुस जाए, तो वो अगले 1-2 घंटे में मुंबई पहुंच जाएगी। साधन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा साधन गलत है, हमारे में कैपेबिलिटी कम नहीं है, हमारे ड्रीम छोटे करने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये साधन, ये वेहिकल नेक्स्ट मनी के रूप में आपको जो मिला है, इसको इस्तेमाल करके आपके वो सारे ड्रीम जो आज तक आपने देखे हैं, नहीं देखे, भूल गए हैं, या उसको मार दिया है, तो आज डायरी में फिर लिख दीजिएगा क्या ड्रीम है आपके। अपने मम्मी पापा को पूछिएगा क्या ड्रीम है आपके, अपनी वाइफ को पूछिएगा आपके क्या ड्रीम है, फिर से लिख दीजिए एक बार, उन सपनों को फिर जिंदा कर दीजिए, क्योंकि उन सपनों को पूरा करने के लिए आप मौके में आ चुके हो, आप राइट प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो, आप सही व्हीकल के साथ बैठ चुके हो। ये रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सीरियसनेस होना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। सपने पूरे क्यों नहीं होते? Why dreams do not happen? क्यों पूरे नहीं होते ये सपने? क्या कारण रह जाते हैं इन सपनों के पूरा ना होने का? ओपिनियन, सबसे मुख्य कारण ओपिनियन। मैं डॉक्टर बन रहा हूं क्योंकि पापा चाह रहे हैं, मैं डॉक्टर बन रहा हूं क्योंकि मेरे जो पड़ोसी, जो मेरा मित्र है वो भी डॉक्टर बना है, मैंने बीकॉम लिया या सीए कर रहा हूं क्योंकि मेरे कॉलोनी में बहुत सारे सीए हैं, मैं सीए कर रहा हूं क्योंकि मेरा कजिन सीए कर रहा है। ओपिनियन, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, ओपिनियन। ओपिनियन के हिसाब से हम अपनी जिंदगी को चला रहे हैं। वैसे ही आज इतना समझाने के बाद भी कोई बंदा अपना ओपिनियन आपको दे देगा, किसी वीडियो के माध्यम से, किसी यूट्यूब के माध्यम से, किसी फेसबुक की पोस्ट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, आप जब फील्ड में गए हो तब माध्यम से वो अपना ओपिनियन आपको चिपका जाएगा और उसका चश्मा आप पहन लोगे। ओपिनियन, इसलिए सपना पूरा नहीं होता। ये दूसरों का चश्मा फेंकिए, अपना चश्मा क्लियर कीजिए। दूसरों मार्केट में बैठे हैं लोग अपना चश्मा आपको पहनाने के लिए, मार्केट में बैठे हैं लोग अपनी सोच आप पे थोपने के लिए। आपके पास वो दिमाग है, आप सोचिए सही क्या है, गलत क्या है। आज मेरे इस सेशन के बाद अगर आपको 1% भी लग रहा है कि नहीं यार ये सही जगह नहीं आया हूं मैं, मत कीजिएगा नेक्स्ट मनी को, ओपिनियन बेस्ड मत कीजिएगा। खुद यहां से आपको अगर फील हो रहा है आज दिल से, ये आंकड़े अगर आपको क्लियर कर रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन अगर आपका माइंडसेट क्लियर कर रहा है और आपका मन अगर हो रहा है, तो आज से लग जाइए। आज पहला दिन है आपका नेक्स्ट मनी में। दूसरों के हिसाब से मत चलिए, मैंने ये देख लिया था सर वो ये पूछ रहा था सर वो ये कह रहा था सर, वो क्या कह रहा था, क्या फर्क पड़ता है, आप क्या कह रहे हैं वो फर्क पड़ता है मुझे। ओपिनियन बेस मत चलिए सर, सपने कभी जीवन में पूरे नहीं हो पाएंगे। नेगेटिविटी, नकारात्मक विचारधारा,
बचपन से जब बच्चा होता है, बच्चा छोटा होता है, बेटा बोल ना ना, बच्चा बचपन से ही शुरू कर देता है, ना ना चालू कर देता है, ना ना। तू वो कुछ कर रहा होता है कहीं चढ़ा, अरे तू ये मत कर, अरे तू ये नहीं कर सकता, अरे तू वो नहीं कर सकता। बच्चा बोलेगा साइंस नहीं, अरे तेरी कैपेसिटी नहीं है साइंस वाइंस लेने की, तू ये आर्ट्स ले ले, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, ये मत कर, वो मत कर, ना 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 ना, पूरा उसका दिमाग में ना 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 ही भर जाता है, जिसकी वजह से वो कभी हाँ में कन्वर्ट ही नहीं होता। आप लोग बोलते हैं ना सर किसी को प्लान दिखा रहा है, अच्छे से समझा रहा है, वो ना कर रहा है, अरे वो बचपन से ट्रेंड होता आ रहा है उस ना के लिए। ना सुन के आप घबरा मत जाओ, एक बार में वो हाँ नहीं कर देगा, उस हाँ को कन्वर्ट होगा, समय लगेगा। बचपन से जो ट्रेन हो रहा है वो अचानक से हाँ कैसा हो जाएगा? जैसे कि एक हाथी का बच्चा होता है, उसको बचपन में लोहे की जंजीर से बांधा जाता है, बचपन में वो खींचता है, ये क्या बांध दिया, खींचता है, टूटता नहीं है। थोड़ा और बड़ा होता है तो भी उसको लोहे की जंजीर से वो खींचता रहता है, रोज रोज खींचता रहता है उस जंजीर को, टूटता नहीं है। उसके दिमाग में बैठ जाता है कि ये टूटने वाला नहीं है मेरे से, ये नहीं टूट सकता, मैं नहीं कर सकता, इसको नहीं तोड़ सकता। उसके दिमाग में ये बैठ गया है, मैं नहीं कर सकता। अब जब वो बड़ा हो जाता है, मजबूत हाथी बन जाता है, ऐसी कई लोहे की जंजीर वो तोड़ सकता है, तब उसको एक रस्सी से बांधा जाता है, परंतु वो खींचता भी नहीं है ना उसको तोड़ता है, क्योंकि उसके दिमाग में बैठ गया है मैं नहीं कर सकता हूं। ये दिमाग ही है जो हमें रोक रही है हमारे सपने को पूरा करने से। अगर आपके दिमाग में किसी ने ये फीड कर दिया है, आपके दिमाग में गलती से फीड हो गया मैं नहीं कर सकता, बाहर आ जाइए वहां से। अगर आज ये हाथी एक थोड़ा सा ताकत लगाएगा, ये क्या लोहे की जंजीर का जो भी चाहे वो तोड़ देगा, परंतु वो नहीं कर पा रहा, उसके दिमाग में बैठ गया। कृपया करके ऐसी सोच से बाहर आइए, आप कर सकते हैं सर। अगर आप आज इस मीटिंग में हैं मतलब आप कर सकते हैं, आपके अंदर कुछ जिंदा है दिमाग में, तब आप आज इस मीटिंग में बैठे हैं, तब आप आज मुझे सुन रहे हैं। ओल्ड एक्सपीरियंस, पूर्वानुभव, पुरानी बुरे अनुभव, सर मैंने वहां पर ये किया था वहां ये नहीं हुआ, पुराने अनुभव, सर वहां पे मैंने ये किया था कुछ नहीं हुआ, 2 साल मेहनत करी, पुराने बुरे अनुभव। हमारे माइंड में ये जो पुराने अनुभव आके बैठे हैं, खराब अनुभव आके जो बैठ गए हैं, वो हमें कभी कभी हमारे सपनों में को पूरा करने से रोक देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप बाइक लेके जा रहे हो, आप बाइक लेके जा रहे हो, चल रहे हो मस्त में गाना गाते हुए, जिंदगी एक सफर है सुहाना। कोई नई नई कार लेके अभी रोड पे उतराई है और आपने आपकी गलती की वजह से उसकी कार को ठोक दिया आपने। जाहिर सी बात है वो कार से बाहर निकलेगा और आपके दिमाग में अगर ये तो नई कार थी, ये डेफिनेटली मारेगा मुझे, अब धोएगा मुझे, दिमाग में हो गया, दिमाग ने सोच लिया पड़ी जाएगी, दाएं पड़ गई। अब आप देखते हो यार ये जो आदमी निकला था ये बड़ा हट्टा कट्टा आदमी था, रिलेट मैं करने का प्रयत्न कर रहा हूं, एग्जाम्पल देने का प्रयत्न कर रहा हूं। अरे ये आदमी बड़ा हट्टा कट्टा है, हाइट इसकी बहुत अच्छी है, दाढ़ी है इसकी, मूछे है घनी, बुरी आंखों वाला आदमी है यार, ये बुरी आंखों वाला आदमी, ये मजबूत, ये आदमी बहुत बुरे होता है, आपके दिमाग में बैठ गया, मार खाली, आप चले गए वहां से। एक ऊपर वाले ने हमें एक बहुत अच्छी चीज दी है, भूलने की आदत। कुछ लोग सोचते हैं भूलने की बीमारी होती है, मैं बोल रहा हूँ भूलने की अच्छी आदत दी है आपको ऊपर वाले ने। अगर इंसान जीवन में हर चीज याद रखने लग जाए तो 4 दिन में पागल हो जाएगा। हर चीज अगर याद रहने लग जाए ना इस दिमाग में तो वो पागल हो जाएगा 4 दिन में। ऊपर वाले ने एक अच्छी आदत दी है, वो बुरा अनुभव था वो भूल जाता है। 6 महीने बाद आप सब्जी मंडी में, जैसे सब्जी मंडी कैसी होती है अपनी इंडिया की, कंजेस्टेड होती है, बहुत कंजेस्टेड होती है, चल रहे हो अपनी थैली ऐसे करते करते गुनगुनाते हुए, आप थैली में सब्जी भरी है और आप ऐसे ऐसे करते जा रहे हो, और आपका ये जो ऐसे ऐसे करने वाला जो थैली है, जो आप ऐसे ऐसे हाथ कर रहे थे, एक कोई नया नया कुर्ता किसी आदमी ने पहना है, अभी अभी कोलकाता से मंगाया 5,000 रुपये में, उससे टकरा जाता है और वो कुर्ता उसका एक फैन में जाके घुस जाता है, उसका कुर्ता फट जाता है। वो पीछे मुड़ के देखता है, फटाक से, अरे ये हट्टा कट्टा आदमी, इसकी मूछे है, इसकी दाढ़ी है, बुरी बुरी आंखें, ये डेफिनेटली फिर मारेगा मुझे, दिमाग में सेट हो गया, फिर धाड़ पड़ी आपको,
उसका 5,000 का कुर्ता फट गया, कुर्ता खराब हो गया, जो अभी भी उसने मंगाया था बाहर से। आपके दिमाग में सेट हो गए, भूरी आंखों वाले दाढ़ी वाले आदमी, हट्टे कट्टे आदमी मारते हैं, सेट कर दिया दिमाग में। और 3 महीने बाद एक आदमी आपको 50,000 रुपए का चेक देने के लिए आ रहा है, नौकरी देने आ रहा है या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने आ रहा है, परंतु आपके दिमाग में क्या सेट हो गया, अरे ये हट्टा कट्टा आदमी, दाढ़ी मूंछों वाला है, बुरी बुरी आंखें, ये मारेगा मुझे, भागो। वो आपके पीछे भाग रहा है 50,000 की अपॉर्चुनिटी देने में, आप भाग रहे हो, नहीं तेरे हाथ आऊंगा ही नहीं। वो बोल रहा है रुक, तुझे ये देना है, ये अपॉर्चुनिटी है तेरे लिए, ये बिजनेस है तेरे लिए, ये जॉब है तेरे लिए, ये 50,000 का चेक है तेरे लिए, नहीं हाथ आऊंगा ही नहीं, तू देगा कैसे, मारेगा कैसे। वो बोला रुक, आप भाग रहे हो क्योंकि आपका पूर्वानुभाव गलत हो रखा है। बाहर निकलिए ऐसे पूर्वानुभव से। कुछ लोगों को लगता है मैंने एक्स कंपनी ज्वाइन करी थी, वाई कंपनी ज्वाइन करी थी, जेड कंपनी ज्वाइन करी थी, वहां पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, कुछ होता ही नहीं है ऐसी कंपनियों में, ऐसा ही होता है वैसा ही होता है। ये बुरे अनुभव आपको जकड़ के रखे हैं, उनको तोड़ दीजिए, ये बेड़िया तोड़ दीजिए और एक नया अनुभव नेक्स्ट मनी के साथ शुरू कीजिए। डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा सर। एक जो बड़ा कारण और है जो आपका सपना पूरा नहीं होने देता है, एमबीए। मुझे बहुत आता है, लोग एमबीए कर लेते हैं, वो वाला एमबीए नहीं, ये वाला एमबीए मुझे बहुत आता है। ये एमबीए आपको आगे नहीं बढ़ने देता। जब आपके मन में ये बैठ जाएगा कि मुझे बहुत आता है, मुझे कोई कुछ सिखा नहीं सकता, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम परफेक्ट हूं। एक विद्वान ने कहा है परफेक्शन इज पैरालिसिस। जो आदमी जीवन में ये सोच ले कि मैं परफेक्ट हो गया हूं, समझ लीजिएगा उसको सफलता की गाड़ी वहीं रुक गई है, लकवा मार गया उसकी सफलता को। कभी जीवन में ये फीलिंग मत लाना कि आई एम परफेक्ट। ये ताला लग गया आपके दिमाग में, ये ताला। लोग थोड़ा और अच्छा पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं तो ये ताला और 7 लीवर का हो जाता है, गोदरेज का, खुलता ही नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ में आएगा मेरी बात। आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आपके गांव में सबसे ज्यादा एजुकेशन आपने कर रखा है, एक 8वीं पास आदमी कोई आके आपको नेक्स्ट मनी समझाएगा, आपने नेक्स्ट मनी ज्वाइन नहीं किया है, आपको कुछ दिखाएगा, आप ऐसे देखोगे, अच्छा तू समझाएगा मुझे, 8वीं पास, मैं टीचर हूं फर्स्ट ग्रेड, तू समझाएगा मुझे। ताला लग चुका है सर 7 लीवर का, मुझे बहुत आता है। एक उदाहरण और देना चाहूंगा कैसे लग जाता है ये ताला। नील आर्मस्ट्रांग जब अंतरिक्ष में उतरे और उनको इच्छा हुई मैं अपने सारे अनुभव लिखता हूं कहीं, उनके पास पेन था, वो लेकर गए थे, एक डायरी में लिखने की इच्छा की, थोड़ा 1-2 राइटिंग लिखा, 1-2 शब्द, पूरी स्याही उस पेन की दबाव के कारण ऊपर चढ़ गई, नली में वायु दबाव के कारण ऊपर चढ़ गई, लिख नहीं पा रहे। ये उनको ध्यान में रह गया। वो जब वहां से नीचे लौटे, सब साइंटिस्ट को बिठाया और बोला यार मैं वहां पे लिखने की इच्छा कर रहा था परंतु लिख नहीं पाया क्योंकि ये वायु दबाव के कारण स्याही ऊपर चढ़ गई। एक ऐसा पेन बनाना है अपने को जिससे मैं कभी नेक्स्ट टाइम जहां जो भी जाएगा वो लिख पाए अपने अनुभव वहां पे। ऐसा पेन बनाना है। दुनिया भर के अलग अलग देशों के महान महान साइंटिस्ट लग गए ऐसा पेन बनाने के लिए जो अंतरिक्ष में भी लिख सके। अब एक साइंटिस्ट होता है 15-20 दिन लैब में पड़ा रहता है, घर पे भी नहीं गया, पेन बनाने के पीछे कर रहा है, थका हारा, कुछ नहीं हुआ, घर पे आता है तो उसका बेटा जो होता है डैडी डैडी आ गए, पिताजी आ गए, पापा आ गए, लटक जाता है, बोला भग थक के आया हूं, 20 दिन से परेशान कर रहा है। बच्चा बोलता है क्या हो गया पापा, आप ऐसे तो बात नहीं करते हो, क्या हो गया, कोई समस्या है पापा? बच्चा बोलता है अपने पिता को, कोई समस्या है पापा? वो पिता, वो जो साइंटिस्ट होता है डैडी, वो बोलता है अरे बेटा तू छोटा है, तुझे नहीं समझ में आएगा, तू नहीं कर पाएगा। वो बेटा बोलता है पापा बताओ तो सही, अगर मैं नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, परंतु क्या पता कुछ कर सकूं। अच्छा तू करेगा? वही सोच, मैं सीए हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं XYZ हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं 2 लाख रुपए का जॉब कर रहा हूं, मैं 1 लाख रुपए का जॉब कर रहा हूं, तू बताएगा मुझे? सेम वही बात, बेटा तू छोटा है, तू नहीं कर पाएगा, दुनिया के महान महान साइंटिस्ट इसका रिजोल्यूशन नहीं कर पाए, इसका समाधान नहीं ढूंढ पाए, तू कैसे कर पाएगा? अरे पापा बताओ तो सही।
तो पापा ने अपनी पूरी कहानी बताई कि ऐसा पेन हम बनाना चाह रहे हैं जो अंतरिक्ष में जाकर लिखे और वायु दबाव के कारण साई ऊपर न चढ़ जाए। तो बेटा जवाब देता है, पापा पेन बनाना जरूरी है क्या? पेंसिल से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? बात मेरी कहने की यहां पर यह है, अगर आपके दिमाग पे अगर ऐसा कोई ताला लग चुका है किसी पढ़ाई की वजह से, किसी जॉब की वजह से, आपके करंट स्टेटस की वजह से, आपकी नौकरी की वजह से, और कोई आदमी आपको आकर कुछ बता रहा है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना है, चाहे वो इलिटरेट ही क्यों ना है, चाहे आपसे छोटा ही क्यों ना है, सुनिए जरूर उसकी बात को। ताला आपको जीवन में कभी आपके सपने पूरा नहीं करने देगा, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। नो फेथ, विश्वास की कमी, लोगों को फेथ नहीं आ पाता है। विश्वास, जब तक आपको इस ऐप के प्रति, इस बिजनेस के प्रति विश्वास नहीं क्रिएट होगा, दुनिया की कोई ताकत आपको यहाँ पे बड़ा आदमी नहीं बना सकती। दुनिया की कोई ताकत आपको यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए कमा के नहीं दे सकती। फेथ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये फेथ आपको कंपनी पे आना होगा, ये फेथ आपको कंपनी के प्लान पे आना होगा, ये फेथ आपको अपनी अपलाइन पे आना होगा, ये फेथ आपको अपनी टीम पे आना होगा। परंतु विश्वास की कमी के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप उसी लाइफ में जीवन भर जकड़े रहोगे अगर ये फेथ नहीं कर पाए। विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास आएगा कैसे? विश्वास आएगा जब आप इस ऐप को यूज करोगे, यहां से इंश्योरेंस कराओगे, यहां से रिचार्ज करोगे, यहां को यूज करते जाओगे। मैं 20 महीनों से रेगुलर कर रहा हूं, कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है तो मुझे पता हो गया है, मुझे विश्वास हो गया, अरे हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। रिचार्ज फेल भी हो जाता है तो विश्वास हो जाता है, आ जाता है पैसा वापिस। विड्रॉल 2 दिन के लिए अटक भी गया तो पता है आ जाएगा, 20 महीने से आ ही रहा है। विश्वास कैसे होगा? करने से होगा। कोई समस्या आ गई, 2 दिन ऐप बंद भी हो जाए तो पता है वापिस चालू हो जाएगी। कुछ समस्या होगी, टेक्निकल बंद हो गई होगी, स्लो हो गई होगी, विश्वास आ गया है। ये विश्वास कोई टैबलेट नहीं है कि आपका अपलाइन आपको खिला दे, आपका डायमंड आपको खिला दे, आपका गोल्ड आपको खिला दे, आपका काउंट डायमंड आपको खिला दे। ये विश्वास आपको ही पैदा करना पड़ेगा। और आपका ये विश्वास न करना आपके सपनों के प्रति आपको रोक रहा है। फायदा है तो मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ फायदा हो जाएगा विश्वास नहीं करने से तो मत करिए। परंतु अगर ऐसा लग रहा है विश्वास करने से फायदा हो सकता है, जब सब लोग विश्वास करके फायदा ले रहे हैं, तो आप क्यों पीछे छूट रहे हो भाई? क्या चला लेकर चला जाएगा? मैंने पहले कितनी स्लाइड्स अभी आपको बताई, क्या नुकसान हो जाएगा भाई तुम्हारा? क्या लेकर भाग जाएंगे अभिषेक जी तुम्हारा? क्या लेकर भाग जाएगी नेक्स्ट मनी तुम्हारा? सोचिए जरा, अपनी सोच को डेवलप करिए जरा। फियर, असुरक्षा की भावना, नहीं चला तो बहुत लोग क्यों नहीं कर पाते इस बिजनेस को? ये ज्वाइन क्यों नहीं करते? नहीं चला तो। परंतु मैं पूछना चाह रहा हूं, चल गया तो? 20 महीने पहले जिन दोस्तों ने मुझे यही बोला था नहीं चला तो, और ज्वाइन करके भी बैठे रहे, या कुछ लोगों ने तो ज्वाइन ही नहीं किया और चल गया, तो मैंने 48 लाख कमा लिया और उन्होंने 48 लाख का नुकसान कर दिया एक असुरक्षा की भावना के कारण। कहीं आपके अंदर बैठा हुआ तो नहीं है ये? निकाल दीजिए सर इसको अपने अंदर से। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की भावना, अरे मेरा पड़ोसी किसी और के साथ ज्वाइन हो गया, मेरा वो मित्र था वो किसी और के, अरे आप अप्रोच नहीं करोगे तो वो ज्वाइन हो ही जाएगा। कैसा लगेगा जब आपका ही दोस्त किसी और के साथ ज्वाइन हो जाएगा, वो डायमंड बन जाएगा, दिल जल जाएगा। यहाँ से कमियां आपकी है, आपने उसको अपनी लिस्ट में ऐड नहीं किया था, उसको प्लान नहीं दिया था, उसको समझाया नहीं था आपने, कोई और समझा के उसको डायमंड बना के ले गया, जल जाएगा यहाँ से। परंतु ये प्रतिस्पर्धा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रतिस्पर्धा से लोग डरते हैं। अभी आज की मीटिंग में अगर 2-3 लोग ही होते तो आप सोचते अच्छा मैं ही मिला हर जी को मीटिंग लेने, मैं ही मिल गया था, मैं ही फालतू यहाँ आ गया। कोई इवेंट हो रहा है 1000 लोगों का, वहां पे 5 ही लोग आए तो 5 क्या सोचेंगे, अरे हम ही बेवकूफ बन गए। उससे अच्छा क्या वो हॉल 1000 क्या 2000 लोगों से खचाखच भरा होता, दूसरे लोगों को सबको क्या फील होना है वहां पे, अरे सब कर रहे हैं। ये कंपटीशन, हेल्थी कंपटीशन बहुत जरूरी है। क्रॉस लाइन से नफरत मत करो। क्रॉस लाइन आगे बढ़ रहा है, अपलाइन कोई और आगे बढ़ रहा है, कोई दूसरी टीमें आगे बढ़ रही है, नफरत मत करो उनसे। वो एक एनवायरमेंट बना रहे हैं आपके लिए, और क्या पता उस एनवायरमेंट की वजह से कोई आदमी ऐसा बैठा है, कोई आ तो जाए नेक्स्ट मनी पूछने में, फटाक से ज्वाइन कर लूंगा। माहौल, ये माहौल काम करता है। ये माहौल हर आदमी बनाता है। हर टीम की रेस्पेक्ट करो, नेक्स्ट मनी करने वाले हर आदमी की कद्र करो, सपोर्ट करो। और एक सबसे बुरी
बीमारी जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बहुत खतरनाक बीमारी है ये, कैंसर से भी ज्यादा बड़ी बीमारी है ये, लोग क्या कहेंगे। छोटी सी स्टोरी आपकी आंखों के सामने आपको दिख रही है। हस्बैंड वाइफ थे, एक गधे के कुम्हार थे, तो गधे के ऊपर बैठते हैं और जा रहे होते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं, दो लोग उनको देखते हैं, कैसे निर्दयी लोग हैं दोनों। दोनों बैठ गए, इस नन्ही सी जान पर मार डालेंगे इस गधे को, बहुत बेकार लोग हैं। ये इनकी बात को सुन लेते हैं हस्बैंड वाइफ, वो सोचते हैं हाँ वास्तव में हम दोनों को नहीं बैठना चाहिए था। तो क्या करते हैं अगले सीन में, वो थोड़ा और आगे जाते हैं, वाइफ उतर जाती है, आप बैठो मैं चलती हूँ। थोड़ा और आगे जाते हैं, फिर दो लोग और मिलते हैं, वो बोलते कैसा निर्दयी पति है, पत्नी तो चल रही है, खुद बैठा है गधे के ऊपर, बूढ़ा गधा, एक गधे के ऊपर बूढ़ा गधा बैठा है। और ये फिर इसका दिमाग ठनक जाता है, ये तो गलत हो गया। वो उतर जाता है, वाइफ को बिठा देता है। फिर थोड़ा आगे जाते हैं, दो लोग बोलते हैं अरे कैसी पत्नी है, पति तो चल रहा है और खुद बैठी है मजे से, गुलाम बना के रखा है पति को, खुद तो बैठी है अच्छे से। पत्नी सुनती है अरे ये तो गलत हो गया, दोनों उतर जाते हैं, गधा चलने लगता है। थोड़ा और आगे जाते हैं, लोग बोलते हैं कैसे गधे लोग हैं, दोनों गधे हैं, गधा है फिर भी चल रहे हैं, बैठ क्यों नहीं जाते उसके ऊपर। अब ये लोगों को लगता है यार हम दोनों बैठे तो भी लोग गधा बोल रहे हैं हमें, एक बैठा तो भी हम गधा, वाइफ बैठे पत्नी बैठे तो भी गधा, दोनों नहीं बैठे तो भी गधा। अब उनके पास एक फुल प्रूफ प्लान मिल जाता है, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऐसी है हमारी सोसाइटी, ऐसा है हमारा समाज, और आप चिंता में पड़े हो लोग क्या कहेंगे। अब उनके पास फुल प्रूफ प्लान, अब ऐसा आइडिया निकालते हैं लोग कुछ नहीं कहेंगे। वो क्या करते हैं, उस गधे का पैर पकड़ते हैं और दोनों गधे को ही पकड़ लेते हैं, दोनों गधे को ही पकड़ लेते हैं। अब फिर लोग बोल रहे कैसे गधे आदमी है, गधे को अपने सर पे लेके जा रहे हैं। तो आप चाहे कुछ भी करोगे, आप कमाओगे तो भी लोग बोलेंगे, आप नहीं कमाओगे तो भी लोग बोलेंगे, आप जॉब नहीं करोगे तो भी लोग बोलेंगे, आप जॉब छोड़ दोगे तो भी लोग बोलेंगे, आप बिजनेस करोगे तो भी लोग बोलेंगे, आप कुछ भी करोगे लोग बोलेंगे। और एक छोटा सा गाना मुझे किशोर जी का याद आ रहा है यहाँ पे, मैं सुनाना चाहूंगा, थोड़ा माहौल अच्छा हो जाएगा। कमल जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है मेरे लैपटॉप की, प्लीज बताइएगा, सुन लीजिएगा। किशोर जी ये गाना गाते 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 आज इस दुनिया में भी नहीं है, फिर भी लोग उसी सोच में पड़े हैं, लोग क्या कहेंगे। सोच लीजिए सर, आप इस लोगों से क्या आपका दुनिया चलने वाला है, इन लोगों से क्या आपका सपना पूरा होने वाला है, इन लोगों से क्या आपके बच्चे का सपना पूरा होने वाला है, इन लोगों से क्या आपके माता पिता का सपना पूरा होने वाला है, इन लोगों से क्या आपका सपना पूरा होने वाला है। ये आपको सोचने की जरूरत है। लोग क्या कहेंगे इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं सर, मैं स्टेटस नहीं डालता हूं सर, मैं फेसबुक पे नहीं डालता सर, लोग क्या सोचेंगे, अरे मैं इतना पढ़ा लिखा फेसबुक पे नेक्स्ट मनी प्रमोट कर रहा हूँ, ऐप बेच रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे। अगर आप कहीं ऐसा कर रहे हैं तो बाहर आ जाइए इस दौर से। और दुनिया के जितने महान लोग हुए हैं सबको शुरुआत में लोगों ने गधा ही बोला है, पागल ही बोला है। अमिताभ बच्चन जी जब पहली बार अपना इंटरव्यू देने गए रेडियो में, लोगों ने बोला क्या गधे की तुम्हारे जैसी आवाज है तुम्हारी, तुम नहीं टिक पाओगे रेडियो में। आज देखिए क्या हस्ती है इनकी, इनकी आवाज पे लोग फिदा है। शुरुआत में सब पागल ही बोलते हैं। अब्राहम लिंकन 16 बार जब चुनाव हारे, लोग बोले कैसा पागल आदमी है, 16 बार हार चुका फिर भी जीत छोड़ ही नहीं रहा, गजब का आदमी है, पागल आदमी है, गधा आदमी है। फाइनली अमेरिका का राष्ट्रपति बने और सबसे महान राष्ट्रपति बने। राइट बंधु जब पहली बार उनके दिमाग में एक विचार आया कि मैं लोगों को उड़ाऊंगा, लोग बोले अच्छा महाराज प्रणाम, आ गए लोगों को उड़ाने वाले, राइट बंधु पागल है साले। फिर दोनों ने अपने पंख लगा दिए, छत से कूद गए, नीचे गिरे, पैर टूट गया। फिर लोग बोले क्या गधे लोग हैं, पहले बोल रहे थे लोगों को उड़ाऊंगा, खुद ही पंख लगा के उड़ रहे हैं। बट इनकी सोच ने एक एरोप्लेन का निर्माण किया और आज पूरी दुनिया इसका मजा ले रही है, पूरी दुनिया इनको सलाम करती है। सोच। जेम्स वॉट जब बचपन में
ढकनी को देखते रहते थे लोग बोलते थे परिवार वाले, क्या गधा बच्चा, उल्लू बच्चा पैदा हुआ है, ढकनी को देखते रहता है पूरा दिन। आज जो स्टीम इंजन बना, आज उसकी वजह से कितने आविष्कार हो गए। एडिसन जब बोला पहली बार कि मैं एक दूसरा सूर्य भगवान बनाऊंगा, दूसरा सूरज बनाऊंगा, लोग अच्छा महाराज प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आ गए महाराज, दूसरा सूर्य भगवान बनाएंगे। एक ही होता है सूरज, दूसरा नहीं हो सकता। 1000 बार फेल हुए, 10 बार फेल हो जाते हैं। 10 बार कोई ना कर देता है, हम नेक्स्ट मनी को ताला लगा देते हैं। 10 बार कोई मना कर देता है, भाग जाते हैं। 1000 बार के प्रयत्नों के बाद, फेल होने के बाद, असफल होने के बाद बल्ब का निर्माण किया। और आज शायद इस मीटिंग में बैठा हुआ कोई आदमी बल्ब या ट्यूबलाइट के बिना रह नहीं पाएगा, रोशनी के बिना रह नहीं पाएगा। दशरथ मांझी जब वाइफ का इलाज नहीं करा पाए तो सोचा कि इस पर्वत को तोड़ दूंगा जिसने मेरी वाइफ की जान ले ली। और जब पहाड़ तोड़ने चालू किया, लोग बोले पागल हो गया ये, वाइफ के प्यार में पहाड़ तोड़ रहा है। जो सरकार नहीं कर पा रही वो काम ये कर देगा अकेला अकेला। 22 साल की मेहनत, लोग पागल बोलते गए और ये करता गया करता गया करता गया, और ये फाइनली ये रास्ता बना लिया। जब आप दुनिया से हट के कोई काम करोगे, अगर आप जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, नॉर्मल कुछ करोगे, किराना की दुकान लेके बैठोगे, आपको कोई पागल नहीं बोलने वाला। लोग आपको पागल बोलेंगे जब आप कुछ हटके कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो आप। और ऐसा ही कुछ नया करने का मौका आपको नेक्स्ट मनी के माध्यम से मिला है, जहां पे आपके पास ये एक उदाहरण है। जब हम बचपन में होते हैं तो हमारे पास टाइम बहुत होता है, एनर्जी बहुत होती है, पैसा नहीं होता है। धीरे धीरे जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे पास टाइम बिल्कुल ही नहीं रहता। हम जॉब बिजनेस में इतने उलझ जाते हैं, टाइम ही नहीं रहता। पैसा होता है थोड़ा बहुत, एनर्जी भी होती है, अभी तो जवान है। जैसे जैसे थोड़े बूढ़े हो जाते हैं, पैसा होता है थोड़ा बहुत जो बचत कर करके बचाया है। मनी भी होती है, टाइम भी होता है, परंतु कुछ करने के लिए, भोगने के लिए एनर्जी नहीं है। आपके सामने नेक्स्ट मनी के रूप में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है। 3 साल अगर आपने ईमानदारी से इसको दे दिए, डेली दे दिए, लगातार दे दिए, टाइम भी होगा, मनी भी होगा और एनर्जी भी होगा आपके पास। और जो जीवन के बाकी साल है आप बड़े मजे से गुजार सकते हो। चॉइस आपके पास है। 30-40 साल जॉब करके मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया कमाना है। अगर 50,000 सैलरी रही तो 1 करोड़ 80 लाख आएगा 40 साल 30 साल जॉब करने के बाद। चॉइस आपके पास है, 3 साल में कमाना है, 30 साल में कमाना है। 3 साल में कमा लो, बाकी के 27 साल मजे करना सर, क्योंकि तो 3 साल मेहनत करी, वो 27 साल आपको और इनकम देने वाली है, जो कि बढ़ती हुई होगी। लर्न एंड अर्न। अब आपको लग रहा होगा करना क्या पड़ेगा, तो आपको सीखना पड़ेगा सर। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। लोग सीखने से बड़े कतराते हैं। हम बोलते हैं बार बार ऐप की ट्रेनिंग में आओ, लीडरशिप ट्रेनिंग में आओ, ऐसी कोई ट्रेनिंग होती है आओ। सीखना नहीं चाहते। एक जॉब कर रहे हैं 50,000 का, उसके लिए 15 साल 18 साल सीखने में लगा दिए। एक बिजनेस कर रहे हैं, उसको 2 4 6 महीने सीखने में नहीं लगा सकते आप अपने आप को। मैं आज 20 महीने बाद भी सीख रहा हूं, जहां भी सीखने का मौका मिलता है जाता हूं, कोई छोटा नहीं हो जाता। जो बुक्स पढ़नी पड़ती है पढ़ता हूं, जो वीडियो देखना पड़ता है देखता हूं, जो करना पड़ता है करता हूं, सीख रहा हूं। आज भी मैं सीख रहा हूं, 20 महीने हो गए मैं सीख रहा हूं इस बिजनेस को। अभी द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। व्हाट टू लर्न, क्या सीखना है? क्रिएट द नेटवर्क। नेटवर्क बनाना सीखना है आपको। जो सिखाएंगे कौन? एक्सपर्ट सिखाएंगे जो बना चुके हैं। गोल्ड सिखाएगा, डायमंड सिखाएगा, आपका अपलाइन सिखाएगा आपको। मेंटेन द नेटवर्क। जो नेटवर्क बना दिया उसको मेंटेन करना। ऐसा नहीं, अनिल मुकेश भाई अंबानी ने ऐसा नहीं किया कि जियो लॉन्च कर दिया, एक बार पैसा ले लिया, फिर जो होना है मेंटेन भी करना है। टावर मेंटेन करना है। कभी किसी की लाइट चली गई, कहीं यूपीएस हो गया, कहीं कुछ और हो गया, कहीं तार ढीला हो गया, कहीं कुछ और हो गया, बैंडविड्थ कम हो गई, बहुत सारी। मेंटेन द नेटवर्क। और उसके बाद डुप्लीकेट द नेटवर्क। ऐसा नहीं कि उसने राजधानियों तक अपना नेटवर्क पहुंचा दिया फिर आगे जाएगा ही नहीं। वहां से वो जिले में जाएगा, वहां से वो तहसील में जाएगा, वहां से ग्राम पंचायत में जाएगा, वहां से गांव तक भी जाएगा। गांव गांव तक टावर लगा दिया, डुप्लीकेट कर दिया। सेम आपको भी डुप्लीकेट करना है, कॉपी करवाना है लोगों को, नकल करवानी है लोगों को। बस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स हम बना देते हैं। क्या सीखना है? प्रोस्पेक्टिंग सीखना है। लिस्ट बनाते कैसे हैं, इनविटेशन सीखना है। कॉल से, फिजिकल मीट से, फेसबुक मैसेंजर से इनविटेशन सीखना है। प्लान कैसे दिखाते हैं, होम मीटिंग में, वेबिनार में, सेमिनार में सीखना है। ये क्लोजिंग कैसे करते हैं,
कैसे आदमी को सब कुछ बताने के बाद 1770 से अपग्रेड कराए, क्लोजिंग कैसे कराए। सब कुछ कितना भी कर लो, क्लोजिंग नहीं करोगे पैसा नहीं आने वाला, नहीं आएगा पैसा। फॉलो अप करने के बाद भी नहीं आया, अब उसके कैसे फॉलो अप करना है, क्या क्या फॉलो अप करना है, कब तक फॉलो अप करना है, और ये सभी चीजें अपनी टीम में डुप्लीकेशन करना है, ये सब सीखना है आपको। मेकिंग लिस्ट, लर्न एंड डुप्लीकेट, ये सारी चीजें सीखनी है, सारी चीजें फिर डुप्लीकेट करनी है आपको टीम में। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब लोगों के द्वारा कामयाबी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बनाया गया रास्ता ही सिस्टम है, और ये सारी चीजें सिखाने के लिए सिस्टम है आपके पास, एक सिस्टम है जो आपकी मदद करेगा। और ये सिस्टम क्या है? कामयाब लोगों के द्वारा कामयाबी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बनाया गया रास्ता ही सिस्टम है। ये सिस्टम है आपकी मदद के लिए, ये सिस्टम है। क्यों जरूरी है सिस्टम? इस सिस्टम के लिए आप अपना समय दीजिए, पहले सिस्टम के लिए आप काम कीजिए, फिर ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा, लीवरेज देता है। एक सिस्टम है टीम चैंपियन एजुकेशन सिस्टम का सिस्टम है, जिसकी मीटिंग आईडी जो पूरा दिन प्लान देती रहती है 5, 5, 25, 125, 625, और ये मीटिंग आईडी जिसमें आज आप अभी बैठे हो। हिंदी प्लान सेशन सुबह 8:15 बजे, 11:15 बजे, शाम को 8:15 बजे। तेलुगु का सेशन दोपहर को 12:30 बजे, शाम को 9:15 बजे। दूसरी भाषाओं में तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, अलग अलग भाषाओं में इंग्लिश हो गया, उड़िया हो गया, दोपहर को 3:15 बजे, जहां पे कभी कभी ऐप ट्रेनिंग भी होती है, कभी सोशल मीडिया की ट्रेनिंग भी होती है। आज एलडीपी थी जो हमारे ग्रेट डायमंड लीडर आरसी यादव जी ने ली थी, और एक लीडर फैक्ट्री ट्रेनिंग टीम चैंपियन लेता है जिसका नाम है त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग, जो शाम को 6:15 बजे होती है। इसके बारे में और डिटेल जाननी है, आप मेरी वेबसाइट harshsaryod.com पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या है ये लीडर फैक्ट्री? ये लोग हैं, कॉमन लोग हैं, हजारों लोग हैं जिनको आप प्लान देते हो। इसमें से सभी लोग आईडी नहीं बना लेते, रेड आईडी भी नहीं बनाते। 800-900 लोग रेड आईडी बनाते हैं। इन 800-900 में से कुछ लोग 200-300 लोग ग्रीन आईडी करते हैं, परंतु ये लीडर नहीं है, इन्होंने ग्रीन आईडी कर दिया। लोगों की सुई यहीं अटक जाती है, यही करने में अटक जाती है। अब एक्चुअल काम क्या है? इनमें से कुछ लीडर खड़े करने हैं, आपको एक लीडर फैक्ट्री में डालना है, त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग में डालना है, ट्रेनिंग सेशन में डालना है। जो आपके डायमंड ले रहे हैं, आपके क्राउन डायमंड ले रहे हैं, आपका गोल्ड ले रहा है, उस ट्रेनिंग फैक्ट्री में उनको डालना है। उससे आपके 8-10 लीडर खड़े होंगे, पैदा होंगे, और उसमें से एक क्राउन डायमंड लीडर खड़ा होगा, एक डायमंड लीडर खड़ा होगा। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करना पड़ेगा। लोग इसमें लगे हैं, आपको अपना वर्किंग का माइंडसेट चेंज करना है। 5x5 प्राइम सब्सक्रिप्शन नहीं कराने, 5x5 वर्किंग लीडर खड़े करने, तो आप 178 करोड़ तक पहुंच पाएंगे। 5x5 अपग्रेड कराने पे मत जोर दीजिए, 5x25 वो तो करिए ही, परंतु उनको लीडर बनाने में, उनको ट्रेनिंग में इन्वॉल्व कीजिए, उनको ट्रेनिंग का हिस्सा बनाइए और वर्किंग लीडर में कन्वर्ट कीजिए, तब आप डुप्लीकेट कर पाएंगे। डुप्लीकेशन का बिजनेस है ये। हमें वर्किंग लीडर खड़े करने हैं 5x5। अगर कोई संतुष्ट होकर बैठ गया है, मेरा 5x5 हो गया, अरे मेरा 5 हो गया, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वर्किंग लीडर नहीं है तुम्हारे पास। ये प्रॉब्लम है तुम्हारी। और ये वर्किंग लीडर खड़ा करने में आपको सफल एक मेहनत जो करनी है, यही करनी है, सिस्टम में लोगों को प्लग कर लेना। प्लान देने वाले दे रहे हैं, ट्रेनिंग देने वाले दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, उसको खाली बिठाना है उसमें। इतना भी नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे हो पाएगा? इतना आसान बनाया है आपके लिए हर सिस्टम, आप उस सिस्टम का उपयोग ही नहीं कर रहे हो। दोष किसका है सर पे? भगवान ने हाथ दिया, हम यूज ही नहीं करे, बांध के ही रखेंगे ऐसा। भगवान ने दिमाग दिया, हम यूज ही नहीं करे। भगवान ने मुंह दिया, हम बोले ही नहीं, तो भगवान भी क्या करेगा? आज मैंने जितना बताया, ये नेटवर्क मार्केटिंग एक अथाह समुद्र है, अथाह, कोई एंड नहीं है। मैं भी सीख रहा हूं। जो जितना ज्यादा इस समुद्र में उतरेगा, जो जितना ज्यादा गहराई में जाएगा, वो हीरा मोती लेकर आएगा। ऊपर ऊपर तो आपको क्या मिलेगा? कचरा मिलेगा। ऊपर ऊपर कचरा मिलेगा, टीन का डब्बा मिलेगा, पेप्सी का डब्बा मिलेगा, थैलियां मिलेगी ऊपर ऊपर। गहराई में उतरना पड़ेगा इस नेटवर्क मार्केटिंग समुद्र में। और आज जो मैंने बताया, ये बस ये जो टिप दिख रही है, इतना ही है। बहुत कुछ है यहाँ पे बताने के लिए। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली हम आपको एक ट्रेनिंग के अंदर दौर से गुजारते हैं,
जो कि 20 सितंबर से होने वाली है, 9 त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग, जो कि चौथा बैच है हमारा। आपकी सीट बुक कीजिए, harshsayyod.com वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। त्रिशूल कमांडो, मैं जस्ट दिखा देता हूं आपको वेबसाइट, प्लीज विजिट कीजिएगा। और जो गोल्ड डायमंड लीडर अपना फीडबैक मुझे इस वेबसाइट के बारे में दे सकते हैं। और यहाँ पे त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इसकी ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, पेमेंट कैसे होगा, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। इसके लिए हमने फीस 299 रुपीज रखी है, परंतु बैच 4 से हम सारे गोल्ड और डायमंड लीडर को फ्री कर रहे हैं ये ट्रेनिंग। और फ्री रजिस्ट्रेशन जरूर करना पड़ेगा हमें कॉलिंग के द्वारा, हमें पर्सनली रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, भले फ्री में होगा उनके लिए, परंतु उनके लिए कंडीशन होगी सारे सेशन अटेंड करने जरूरी है। उसके बाद अगर कोई ये सेशन लेता है, ट्रेनिंग कंप्लीट करता है और उसके 30 दिन के अंदर अगर अपना 5-25 पूरा कर लेता है, उसको अगली ट्रेनिंग का 2 फ्री पास मिलेगा। अपनी टीम से किसी भी 2 लोगों को उस ट्रेनिंग में ला सकता है वो फ्री में। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा हमसे कॉल करके। अगर कोई इस ट्रेनिंग के करने के 30 दिन के अंदर में अपने डायरेक्ट में 10 और उसके 50 पूरे कर देता है, 10-50 करने के बाद पहले से हो रखे वो नहीं, नए 5, नए 10 और उनके 50, उनको 5 पास फ्री मिलेगा इस त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग का। अगले बैच के लिए अपनी टीम से किन्हीं भी 5 लोगों को वो लेकर आ सकते हैं वहां पर। हमारा मकसद यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करना है, ट्रेन करना है, पैसा रखना है, सीरियसनेस क्रिएट करने के लिए। हमें सीरियस लोग चाहिए, सीरियस लोग चाहिए हमें। सो थैंक यू वेरी मच। बी कनेक्टेड विद पीपल, यू विल बी द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। लोगों से जुड़िए, लोगों से कनेक्ट होइए, आप इस दुनिया के राजा बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय नेक्स्ट मनी, जय नेक्स्ट मनी टीम चैंपियन। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त कहना चाहिए।